Good afternoon, everyone. I hope my voice is loud and clear. Okay, thank you so much for your confirmation. कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सूरज सर भी बिल्कुल ठीक है, विवेक एंड अरुण जी बिल्कुल ठीक है, सूरज सर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि आज से हम स्टॉक के प्राइस सेक्शन, उनके अंदर में क्या प्रॉपर ट्रेड सेटअप है, वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है मैं वो आप लोगों के अकॉर्डिंगली चलाऊंगा, ताकि मुझे पता लग सके कि इतने दिनों के अंदर में आपने किस टाइप की ट्रेड ढूंढी है, कि आप जो भी स्टॉक का नाम लिखेंगे मुझसे डिस्कस करवाने के लिए, कि उसमें आपने कैसी ट्रेड ढूंढी। तो पहले इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों के रडार पे क्या क्या है। मैं एक काम करता हूँ, चैट सेटिंग को ओनली मी कर दिया है मैंने, ताकि आप लोगों को बार बार में डिस्टर्ब ना हो। नहीं देखिए, ऐसा नहीं कि सीधा नाम लिख रहे हैं आप डायरेक्टली, आपने सारे नाम लिखे हैं ऐसे, तो मतलब कि हर एक पर्सन एक एक भी नाम लिखेगा तो मान के चलिए कि निफ्टी 500 नहीं, निफ्टी 1000 या उससे भी ज्यादा नाम आ जाएंगे मेरे पास में। कि जैसे होता ना कि या तो इसके अंदर में कोई प्रॉपर ट्रेड सेटअप है, या फिर प्रॉपर ट्रेड सेटअप भी नहीं, किसी प्रॉपर ट्रेड सेटअप से वो ट्रेड चल रही है और आपको लग रहा है कि वो यहाँ से चलनी चाहिए। फिर उसके बाद में मैं बता दूंगा कि उसको किस तरह के प्लान में फिट करना है, कि इसके अंदर में एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप का वेट करें, या फिर जो 10% वाला हमने रखा था कि कैपिटल का 10% करंट मार्केट प्राइस पे जो ट्रेड करते हैं उसके अंदर में फिट करें। फिर आप खुद डिसीजन ले पाएंगे। मैं वापस से आप लोगों को कह रहा हूं कि आपको सिर्फ स्टॉक का नाम लिख के नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर में कुछ आगे लिखिए स्टॉक के नाम के आगे, कि वो क्यों। या तो उसके आगे प्रॉपर ट्रेड सेटअप लिखिए कि इसके अंदर में प्रॉपर ये ट्रेड सेटअप है, या फिर ये यहां से अच्छा लग रहा तो वो क्यों अच्छा लग रहा। ओके, आरव ने लिखा रेड टेप इज रनिंग फ्रॉम वाई आई टी क्यू आई टी और अब दिल्ली के फॉलोअप डिमांड जोन में है। चेक कर लेते हैं आरव अभी। ईयरली से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जो भी चार्ट ओपन करूंगा सबसे पहले ईयरली टाइम फ्रेम पे देखूंगा, चाहे फिर आपकी डब्ल्यू आई डी ट्रेड ही क्यों ना हो उसके अंदर में। यस, ईयरली का एक डिमांड जोन है यहाँ पर, चाहे लेगिन कैंडल ना हो लेकिन बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल है, मतलब एक डिमांड जोन हम इसे बोल सकते हैं। हाफ ईयरली के ऊपर में जाते हैं, हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है। एक बार मैं चेक करता हूँ कि ये प्रॉपरली इसको हिट हुआ है या नहीं हुआ। ओके, हाफ ईयरली को टच हो रखी है प्राइस, ईयरली को भी चेक कर लेते हैं। ईयरली का ओपन है 120 पे और इस कैंडल का जो लो है वो है 119.51। ओके, तो ईयरली हाफ ईयरली इन दोनों को ये टेस्ट हो रखा है, मतलब टच हो रखा है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम के ऊपर में जाते हैं। यस, क्वार्टरली भी है, तो हम कह सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम के तीनों टाइम फ्रेम, ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली, इन तीनों से ये चल रहा है। अब हम देखते हैं कि नया ट्रेड सेटअप कुछ है क्या।
मंथली पे कोई खास डिमांड जोन हमारे पास में नहीं बना है, सप्लाई जोन भी ऊपर की तरफ कोई खास नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में जाते हैं। ओके, वीकली पे एक डिमांड जोन ये है और एक डिमांड जोन यहाँ कहीं पे था, और हो सकता है कि इसके बॉटम में यहाँ कहीं पे हमें कुछ मिल जाए, और मे बी कि आरओ शायद इसी की बात कर रहे हो। एक बार चेक करते हैं, डेली पे जाते हैं। ओके, इस वाले टाइम फ्रेम की आप बात कर रहे हैं, राइट आरओ? ठीक है। अब देखिए, एक बार वापस से देखते हैं। ईयरली डिमांड जोन से चल रहा है, सप्लाई जोन कोई नहीं है। हाफ ईयरली डिमांड जोन से चल रहा है, सप्लाई जोन दूर है। क्वार्टरली डिमांड जोन से चल रहा है, सप्लाई जोन कोई भी नहीं है। मंथली के ऊपर में जाते हैं। कह सकते हैं कि मंथली के भी काइंड ऑफ डिमांड जोन से चल रहा है और सप्लाई जोन कोई नहीं है। कहने का मतलब अभी इसके अंदर में सप्लाई जोन तो ऐसा नहीं है कोई जिससे हम ये कह सकें कि प्राइस उससे रिएक्ट होकर नीचे आ रही है। वीकली के ऊपर में जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो अगेन वीकली पर भी ऐसा कोई सप्लाई जोन नहीं है कि जहां से रिएक्ट होकर नीचे आ रही हो प्राइस। तो अब हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक तो है ये वाला ऑप्शन और एक है ये वाला ऑप्शन। नीचे वाला रिवर्सल पैटर्न है, ऊपर वाला कंटिन्यूस पैटर्न है, और इसी के अंदर में डेली के ऊपर में आपने कुछ प्लान करा है, ये वाली ट्रेड। ठीक है, आ रहा हूँ, ट्राई कर सकते हैं। मतलब ये रेंज तो सच में बड़ी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि बेस कैंडल भी 4 है और रेंज भी काफी बड़ी। एक छोटा सा इस एरिया को ट्राई कर सकते हैं क्विक ट्रेड के लिए। और अगर वो क्विक ट्रेड अगर फॉलोअप डिमांड जोन वापस से बना देती तो उस फॉलोअप डिमांड जोन को वापस से खेलते रहे, कोई इश्यू नहीं है। जब तक अगर प्राइस सप्लाई जोन को हिट नहीं कर रही है तब तक अपन उसके अंदर में कंटिन्यू रह सकते हैं। एक हायर टाइम फ्रेम से चले हुए ट्रेड का यही हमारे पास में एडवांटेज होता है। ओके, और देखते हैं। कामिनी ने बोला जिंदल सो क्यूआईटी ट्रेड, चेक कर लेते हैं। ईयरली की पिक्चर देखिए, ईयरली का डिमांड जोन काफी दूर है, सप्लाई जोन कोई है नहीं यहाँ पर। हाफ ईयरली की अगर पिक्चर देखें तो हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन जो है काफी दूर है और सप्लाई जोन भी कोई नहीं है। अगर क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे आए तो क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर में अभी ये स्टॉक है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये रहा क्वार्टरली का डिमांड जोन। अगर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में जाएं तो मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी साइडवेज टू डाउन की तरफ हो चुका है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वीकली के ऊपर में हमारे पास में इतना अच्छा ग्रेट एग्जीक्यूशन नहीं है कामिनी, कि यहाँ पर इस एग्जीक्यूशन के अंदर में स्पेशली हम साइडवेज ट्रेंड के अंदर में खेलें। तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूंगा। भले ये कंसोलिडेशन हो रहा, भले ये मूव दे दे, लेकिन मेरे पास में खेलने के लिए प्रॉपरली कुछ भी नहीं है। और अपन ये एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं कि लाइक कि यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके लॉजिक बनाते हैं कि यहाँ से एक बड़ी मूव आ सकती है, लगातार ग्रीन ग्रीन कैंडल बन सकती है, अच्छी बात है, बट उनमें प्रॉब्लम यही है कि एक जो ट्रेड फंसेगी ना, उसमें हमें ये नहीं पता कि उसको एग्जिट कहाँ करनी है। तो वो मैं चीज नहीं चाह रहा, ना मैं आप लोगों को करवाना चाह रहा, ना मैं वो चीज खुद करना चाह रहा। तो अगर कोई प्रॉपर ट्रेड सेटअप नहीं है तो फिर हम उसको नहीं करेंगे। देखिए, करंट मार्केट प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेड ली जाएगी जो एक प्रॉपर ईयरली इनकम ट्रेड या हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के सेटअप से चल रही हो। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हायर टाइम फ्रेम से चल के कंसोलिडेशन कर रही है। रैंडमली हम कुछ भी नहीं ले सकते करंट मार्केट प्राइस पे। और अगर प्रॉपर ट्रेड सेटअप की बात करें कि लाइक इसमें जो आप क्यूआईटी ट्रेड की करें, कि ठीक है क्वार्टरली का एज ए हम इसको लोकेशन ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैं मंथली पे जा रहा हूँ मुझे ट्रेंड साइडवेज तो क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों डिमांड जोन को एक भी कंसिडर करूं तो भी ये दोनों टूट चुके हैं, और एक ही मानो इन दोनों को मर्ज करके तो भी ट्रेंड साइडवेज हो चुका। और साइडवेज ट्रेंड के अंदर में यहाँ पर मैं वीकली के ऊपर में इतना ग्रेट एग्जीक्यूशन नहीं है मेरे पास में। और ऐसे में एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये जो कंटिन्यूस ऐसे फॉर्मेशन होते हैं ना इस टाइप के, ये एग्जीक्यूशन यहाँ है, उसके नीचे आप देखेंगे कि इसकी लोअर वीक हो सकता है यहाँ कहीं पे हो, फिर इस वाले की लोअर वीक यहाँ कहीं पे हो। ये अननेसेसरी हमारी उस चीज को डिस्टर्ब करती है जो हमने डिस्कस किया था कि करंट प्लान वर्सेस फ्यूचर प्लान। और उसके अंदर में यही प्रॉब्लम रहती है कि अगर ये लेवल यहाँ पे टूटता है, मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक बार टूटा, तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी डिस्टल लाइन यहाँ है तो हम ये मानते हैं क्या पता इस ओरिजिन से चल जाए। फिर हम देखते हैं कि ये भी टूट गया तो क्या पता ये इस वाले ओरिजिन से चल जाए।
मतलब ये कि यहाँ पे अगर ये इस टाइप का कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है और आपने कोई यहाँ पे कोई चीज पिक करी है तो उनमें बस यही रिस्क रहता है। तो ऐसा नहीं है कि इनको खेलना नहीं है, खेल सकते हो, लेकिन ट्रेंड आपके फेवर में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2:1 लेके निकल जाते हैं। क्योंकि ये जो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है, जो प्राइस ऐसे से ऊपर गई है, बस अब ये इसी तरह से डाउन आ रही है जैसे ऊपर गई थी। अब ये डाउन आ रही है, उसमें ये जरूरी नहीं कि ये उसे होल्ड कर ही ले। हाँ, इसको जितनी मूव देनी थी देखिए दे चुका है ये ऑलरेडी। एक बार ये यहाँ से दे चुका है, फिर उसके बाद में दोबारा भी इसने कोशिश करी है। बट अगेन वही बात है, क्या पता प्रॉपर 2:1 दिया है या नहीं दिया। कहीं 1.8:1 से तो नीचे नहीं आ गई प्राइस। जो ट्रेड सेटअप देखिए पुअर होगा ना, उसके अंदर में ये रिस्क रहेगा ही रहेगा कि वो 2:1 देगा या नहीं देगा। तो प्रायोरिटी ये रखें कि ट्रेड सेटअप इतना शानदार हो कि ये कंफ्यूजन ना रहे कि 2:1 देगा या नहीं देगा। ऐसे में मुझे जब भी ऐसे ऐसे सेटअप मिलते हैं जिनमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं वहां पर 2:1 पे नहीं जाता। मैं वहां पर बस इंट्राडे कोई क्विक ट्रेड में मुझे कुछ मिल गया है तो ठीक है, मैं उसमें प्रॉपर ऐसे नहीं जाऊंगा कि 2:1 मुझे बुक करना ही करना उसके अंदर में। क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड साइडवेज है और प्रॉपर ट्रेड सेटअप मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मैंने आपको जो डे 1 कहा था कि हमारा पूरा फोकस होना चाहिए एक बेस्ट ट्रेड सेटअप के ऊपर में। एक बेस्ट ट्रेड सेटअप ही एक ऐसी चीज है जो सिर्फ टेक्निकली नहीं, साइकोलॉजिकल जो चैलेंजेस आते हैं उनसे आपको संभाल सकता है। नहीं तो हर ट्रेड में जबरदस्ती फंसने के चांसेस रहते हैं। तो अभी के लिए इसके अंदर में मैं कुछ भी एक्शन नहीं लूंगा। ओके, इसके बाद में और देखते हैं। आनंद ने कहा तेजस नेट। अब देखिए मैं यहां से चैट रीड करता जा रहा हूँ एक 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 एक। तो ऐसा ना सोचे मेरी चैट रीड क्यों नहीं हो रही है, मैं यहाँ से कामिनी वाले मैसेज के बाद से हर एक चैट रीड करूंगा और उसका मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप वाली चैट तक आने में मुझे टाइम लगे, बट आप इनको ध्यान से सुनते जाइए ना, हो सकता है कि आपने भी इन्हीं में से कोई स्टॉक पूछ रखा हो। और अगर वो स्टॉक आप वाला डिस्कस नहीं होता तो इनकी लर्निंग को आप उस पर अपने आप अप्लाई कर सकते हैं ना। आनंद ने कहा तेजस नेट YIT पे ले रखी है मैंने। ईयरली इनकम ट्रेड, ईयरली का कोई इतना ग्रेट लोकेशन नहीं है कि एज ए लोकेशन हम कंसिडर कर सके। और अगर हाफ ईयरली पे जाऊं, ट्रेंड ठीक है चलो कंसिडर कर लेंगे, लेकिन QIT का ये वाला एग्जीक्यूशन आपने लिया है यहाँ पे। ईयरली का लोकेशन देखिए इतना अच्छा नहीं लग रहा। अब हमें एग्जीक्यूशन मिल गया है तो हम इसको जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ईयरली का लोकेशन हो गया, हाफ ईयरली का ट्रेंड ठीक है, हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है। बट अगेन इतना बड़ा डिमांड जोन है, छोटा डिमांड जोन नहीं है। और क्वार्टरली का ये वाला एरिया एक काइंड ऑफ एक ओरिजन है, हो सकता है 2:1 दे दे, बट मेरे लिए एक बेस्ट ट्रेड सेटअप नहीं है। मैं कंसिडर कर लेता अगर कुछ ऐसा होता और मैं कहता कि कुछ इसका अचीवमेंट है, तो फिर मैं इसको कंसिडर कर लेता। बट अभी मेरे लिए इतना बेस्ट ट्रेड सेटअप नहीं है। देखिए मूव तो हर एक डिमांड जोन से आती है ना, लेकिन कितनी बड़ी मूव आएगी वो डिपेंड करेगा कि वो सेटअप कैसा है। आज से ही हम स्टॉक को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, आज से ही मैं आपको ये आदत डाल दूं कि हाँ ठीक है ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये सेशन सुन रहे हर एक पर्सन पे पड़ेगा और उनके होमवर्क पे भी पड़ेगा। फिर वो बस ऐसे ही ट्रेड सेटअप को प्रायोरिटी देने लग जाएंगे। तो मेक श्योर कि ऐसे आपको ट्रेड ले भी रहे हैं ना तो वो क्विक ट्रेड के लिए ले रहे हैं, और उनके अंदर में वो चीजें जरूर याद में रखें कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, कि एक बार ट्रेड ऊपर जाने लगे तो SL को एंट्री लाइन पे शिफ्ट कर लेना, कि वो वापस से रिवर्स हो रही है तो उस ट्रेड में जाए कुछ भी नहीं। मतलब उसको एक एज ए फ्री हिट खेलना। ये हमेशा ध्यान में रखना कि वो ट्रेड आपसे लेके कुछ भी ना जाए, आपका एक्सपेरिमेंट भी हो जाए लेकिन वो ट्रेड आपसे लेके कुछ भी ना जाए। ओके, अगला देखते हैं। समर्थ ने लिखा आरती इंडस्ट्रीज क्वार्टरली डिमांड जोन के बॉटम में काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा, ओरिजिन जोन के वीक को टच कर चुकी है, कभी भी चल सकता है। आरती इंडस्ट्रीज चेक करते हैं। ईयरली से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है, ये वाला डिमांड जोन है रैली बेस रैली।
हाफ ईयरली पे जाते हैं, हम कह सकते हैं काइंड ऑफ एक हाफ ईयरली के डिमांड जोन से भी चल रहा है। ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन एक बार ऑलरेडी चल चुका था, टेस्टेड था। बस अब ये है कि उसके अंदर में जो कुछ बचा हुआ था वहां से वापस से चलने की कोशिश कर रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाफ ईयरली वाला तो टेस्टेड ही है, जो कुछ मूव आ रही है ना वो अभी ईयरली वाले शायद डिमांड जोन की वजह से आ रही है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम के ऊपर में जाते हैं। क्वार्टरली का ये वाली जो रेड कैंडल है, यहां से एक बार मूव आई, प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में अब वापस से नीचे आ रही है धीरे धीरे। मंथली पे जाते हैं, मंथली पे भी कोई प्रॉपर ट्रेड सेटअप नहीं है। वीकली के ऊपर में जाते हैं, वीकली के ऊपर में भी ऐसा कोई प्रॉपर ट्रेड सेटअप नहीं है। और आप जो है वो इस ओरिजिन को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो एक ट्रेड सेटअप की वो होती है ना बात, की हाँ एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिल जाए प्रॉपर्ली, वो तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ, जो मैंने ये एरिया मार्क करा है ना, इस एरिया को आप एक क्विक ट्रेड के लिए खेल सकते हैं। बाकी एक ये कहें कि एक प्रॉपर ईयरली का लोकेशन, हाफ ईयरली का ट्रेंड और क्वार्टरली का एग्जीक्यूशन, ऐसे एग्जीक्यूशन को मैं प्रायोरिटी नहीं देता। तो मतलब मेरे लिए एक ईयरली इनकम ट्रेड नहीं है। अगर मैं बात करूं हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली का लोकेशन ऑलरेडी टेस्टेड, तो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड वैसे ही नहीं हो सकती। और उसके अंदर में भी क्वार्टरली के ऊपर में ट्रेंड इसका स्ट्रॉन्गली डाउन है। अगर हाफ ईयरली का लोकेशन मुझे मिल भी जाता, तो इसने देखिए मल्टीपल डिमांड जो न सिर्फ ये जो नए बने हैं ना वो भी इसने तोड़े हैं। तो क्वार्टरली के डाउन ट्रेंड में भी है। और यहां से नीचे की तो सारे टाइम फ्रेम ही फिर डाउन ट्रेंड में हो गए। तो लॉजिकली कोई लॉन्ग का प्रॉपर ट्रेड सेटअप तो है ही नहीं इसमें। हाँ, हम जो ट्रेड खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि ईयरली का एक ओवरऑल लोकेशन है, और उसके अंदर में हम यहाँ कहीं वाला जो ये एरिया है कि क्वार्टरली है वहां पे कंसोलिडेशन कर रही है, मंथली है इसके बॉटम वाले एरिया से प्राइस ऊपर जा रही है, वीकली है वहां से प्राइस ऊपर गई है इस वीकली वाले एरिया से। और अब यहाँ पर वापस से एक फॉलोअप डिमांड जोन बना है, ये वाला, जहां से उस वीकली वाले से चलिए ना वहीं पर ये फॉलोअप डिमांड जोन, हम इसको खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि आप कर सकते हैं इसको एक ईयरली इनकम ट्रेड या ऐसा कुछ नहीं मानेंगे। बट हाँ, एक अपने आप के अंदर में एक अच्छा एग्जीक्यूशन है बॉटम एरिया का, तो यहाँ पर जैसे प्राइस हिट करती है तो खेल सकते हैं। एक बार अगर किसी ने विक टू विक एंट्री ले रखी है तो उसको कुछ ना कुछ मिला भी है। पर वो मुझे नहीं पता कि उसने 1:1 तक रखा, 0.5:1 तक रखा, क्योंकि देखिए जहां पे प्रॉपर ट्रेड सेटअप नहीं है वहां पर वो रिस्क तो है ही है कि हो सकता है किसी ने 1:1 बुक कर लिया, कोई 1.2:1 का वेट कर रहा था, और हो सकता है वो आज तक भी वेट कर रहा हो, और इतने दिन से उसका पैसा इसी ट्रेड के अंदर में फंस रखा हूं। मैं जनरली ऐसे के अंदर में उस रेंज को नेरो करके ही खेलने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर जैसे ही एंट्री मिलेगी, मैं पहले ये अप्रोच रखूंगा कि यहाँ से एक क्विक मूव आयर मैं निकल जाऊं। लेकिन उस क्विक मूव के आने के अंदर में अगर कोई फॉलोअप डिमांड जोन बन रहा है, तो मैं हो सकता है ट्रेड में कंटिन्यू भी बना रहा हूं। वो आगे का एक्शन मैं अभी तो डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन एंट्री मिलने के बाद में प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रही है उसके भी पे मैं डिसाइड कर सकता हूं। और मुझे ऐसा लगा कि जो सेटअप बना है वो बना है, लेकिन उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो भी मैं एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन प्राइस अगर वापस से कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रही है तो नए सेटअप भी तो बनाएगी ना। तो नए सेटअप में चाहे मुझे ऊपर एंट्री लेनी पड़े, लेकिन मैं एक वापस से एक प्रॉपर ट्रेड के अंदर में एंट्री ले लूंगा। मतलब ऐसा मानिए कि यहां से प्राइस आए और प्राइस ऊपर जाए, मेरा इनिशियल फोकस ये रहेगा कि मैं जल्दी से बुक कर लूं इस ट्रेड के अंदर में। लेकिन यहाँ पर इसने ऊपर जाते टाइम कुछ एक फॉलोअप डिमांड जोन बना दिए, तो मैं उस ट्रेड में शायद बना रहूंगा। और ऐसा लगा कि जो फॉलोअप डिमांड जोन बनाए है ना उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा कि जो मुझे मिला है ना उसको मैं बुक कर लूं, उसको मैं बुक करके फ्री हो जाऊंगा। और फिर अगर वापस से नीचे आ रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि उन पे मुझे वैसे भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वहां पर उनसे चल के या फिर कहीं से भी वापस ऊपर जाने लगे, और इस बार कोई सेटअप जो बना जिसमें मुझे लग रहा है कि ये सच में शानदार बना है, तो उसके अंदर में मैं शायद वापस से एंट्री ले लूंगा और उसको अगेन मैं क्विक ट्रेड की तरह ट्रेड करूंगा। मतलब अप्रोच जो है वो बिल्कुल डायनेमिक रखनी है कि प्राइस जो है इससे रिएक्ट होके कैसे बिहेव करती है उसके अकॉर्डिंगली। और हमेशा कोशिश यही करें कि रेंज को नेरो करके खेलने की कोशिश करें। ओके,
अगला क्वेश्चन है विवेक का, दिल्ली से ब्रेकआउट आ सकता, प्लीज चेक सर। विवेक, आपने शायद दो टुकड़ों में मैसेज लिखा है, क्योंकि मेरे पास में जो मैसेज मिल रहा है दिल्ली से ब्रेकआउट आ सकता, प्लीज चेक सर, यही मिल रहा है मुझे। स्टॉक का नाम इसके अंदर में मिसिंग है, और मैं ऊपर भी जो मैसेज देख रहा हूँ इनमें भी आपका मैसेज मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि उसी सेकंड उसी मिनट बहुत सारे मैसेज एक साथ में आए हों, तो काफी ऊपर चला गया हो आपका मैसेज। तो मेक श्योर कि अब से आप जब लिखें तो वो एक के अंदर में ही लिखें, दो मैसेज में करके अलग अलग ना लिखें, नहीं तो वो चैट के अंदर में दूसरी चैट भी मिक्स हो जाएंगी। मीनवाइल मैं दूसरा स्टॉक पढ़ता हूँ। मनोज ने लिखा टाटा कम्युनिकेशन, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, मोहम्मद आसिफ ने लिखा बजाज हिंद हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है एंड अभी वीकली डिमांड जोन से रिएक्ट हो रहा है, तो यहां से बहुत अच्छा लग रहा है। यस, ये हुई ना बात, ये देखिए ये हुआ लिखने का तरीका, और इसके साथ साथ के अंदर में एक स्टॉक को पिक करने का तरीका, कि हाँ लग रहा है कि हाँ स्टॉक पे टाइम दिया है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी लिख दिया डिस्कस करवाने के लिए। बजाज हिंद, और ये मैं कैसे कनेक्ट कर पाया, क्योंकि मैं खुद इस ट्रेड के अंदर में हूँ। बजाज हिंद की बात करते हैं। काइंड ऑफ इस वाले डिमांड जोन से चल रही है। अगेन वही चीज कि ईयरली का डिमांड जोन इसे बोले या ना बोले, बिल्कुल ना बोले, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक एज ए सपोर्टिंग तौर पर इससे यहां से चल रही है। हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन हम बोल सकते हैं, ये वाला रैली बेस 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 ये बोल लीजिए। और यहां पर भी ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली इस वाली लाइन से चल गई हो, इस प्रोक्सिमल से चली हो, प्रॉपरली इस वाली प्रोक्सिमल से चली है। मतलब जो जोन एक्चुअल में मैटर करता है ना, इन चार बेस कैंडल में जो एक्चुअल में मैटर करती है, ये वाली कैंडल, यहां से प्राइस चल रही है हाफ ईयरली से। ओके, तो एक बार मैं इस हाफ ईयरली वाले डिमांड जोन को मार्क कर देता हूं। अब हम आते हैं क्वार्टरली पे, और देखिए यहां पर ये क्वार्टरली के डिमांड जोन से भी चल रही है, और ये कहीं ना कहीं बजाज हिंद के अंदर में जो प्राइस लगातार धीरे धीरे डाउन आ रही थी, और अब वो ऊपर जाने लग गई है। मतलब जो लोअर लोज बन रहे थे वो अब हायर हाइज के अंदर में कन्वर्ट हो गए हैं। एक बार जो मूव आई यहां से उस हाफ ईयरली वाले डिमांड जोन से, वहां पर कोई फॉलोअप डिमांड जोन बना है जिसकी अस्सी बात कर रहे हैं, और वो फॉलोअप डिमांड जोन मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे नीचे चलते हैं, क्वार्टरली के बाद में मंथली के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए, जब उस हाफ ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गई, तब इसने एक मंथली पे ये वाला डिमांड जोन बना दिया, और इसी मंथली के अंदर में एक वीकली का डिमांड जोन और बनाया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस मंथली के डिमांड जोन को हिट हो रही है, आ भी मंथली के सप्लाई जोन से रही है। वीकली पे जाते हैं, और ये रहा वीकली का डिमांड जोन, जहां से प्राइस के अंदर में मूव आ रही है, और ये मूव कंटिन्यू रहनी चाहिए। मतलब इसके अंदर में मैंने खुद ने पर्सनली ये नहीं सोचा कि मैं इसके अंदर में जल्दी बुक कर लूं। मैं खुद इसके अंदर में अभी तक भी बना हुआ हूं, और बना रहूंगा मैं लंबे टाइम तक के लिए, क्योंकि ओवरऑल एक वो ऐसी चीज है जिसका हम लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, और उसके अंदर में प्राइस वापस से आई है। एक बार वापस से समझिए, ईयरली के ऊपर में समझने के लिए कुछ खास ज्यादा नहीं है, तो छोड़ दीजिए। हाफ ईयरली पे जाते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रही थी कि प्राइस जो धीरे 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 डाउन आ रही थी, यहाँ पे देखिए लगातार जो भी डिमांड जोन बन रहे थे नहीं चल रहे थे। क्यों? क्योंकि सप्लाई जोन सब के सब चल रहे थे, और प्राइस ने यहाँ कहीं से एक मूव देना स्टार्ट किया। पहला ये सप्लाई जोन ब्रीच किया, और उसके बाद में प्राइस ऊपर गई, और इसने इस पूरी रेंज को ब्रीच कर दिया। और ये जो रेंज बार बार में नेरो हो रही है यहाँ पर, ये सारी कैंडलें, अगर मैं इसको भी मार्क करूं और यहाँ तक भी लूं, तो इस पूरी जोन को ब्रीच करके प्राइस ऊपर क्लोज हो रखी है। मतलब ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन की क्लोजिंग भी बहुत अच्छी है, और यहीं पर अब प्राइस वापस से आई है। अगर मैं हाफ ईयरली से ही ये आइडिया लगाने की कोशिश करूं कि प्राइस में कहां तक जाने का पोटेंशियल है, तो जो मुझे सप्लाई जोन दिख रहे हैं उनको मार्क कर लूं। देखिए इस लाइन से नीचे के सारे सप्लाई जोन तो टूट चुके हैं, इससे ऊपर के सप्लाई जोन मार्क करते हैं। इससे ऊपर का है ये वाला सप्लाई जोन, ये रहा हाफ ईयरली का सप्लाई जोन। हाफ ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस चल रही है, हाफ ईयरली के उस डिमांड जोन से प्राइस चल रही है जिसने प्रीवियस पूरी रेंज के ऊपर में जाके प्राइस ने क्लोजिंग दी है। अब हम जा रहे हैं क्वार्टरली पे। हम ये भी कह सकते हैं काइंड ऑफ एक क्वार्टरली के डिमांड जोन से प्राइस जो है वो चल रही है। सप्लाई जोन क्वार्टरली पे कोई भी नहीं है, जो एक नियरेस्ट सप्लाई जोन बना है वो है यहाँ पर।
ओके। तो उस हाफ ईयरली के बाद में ये है हमारे पास में क्वार्टरली का सप्लाई जोन, और इसके ऊपर में जाके और देखें तो एक सप्लाई जोन है यहाँ पर भी। इन सबको मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ ताकि हमारे दिमाग में ये रहे कि प्राइस जो ऊपर जा रही है वो कहाँ तक जाने का पोटेंशियल रखती है। तो देखिए, ईयरली से स्टार्ट करते हुए ईयरली पे कोई सप्लाई जोन नहीं, हाफ ईयरली पे जो सप्लाई जोन था उसको मैंने मार्क कर दिया। मैं इसको मार्क नहीं करा, मैंने सबसे पहले नियरेस्ट को मार्क करा। अपन चाहें तो बाद में इसको भी मार्क कर लेंगे, लेकिन अभी से इतने सारे बॉक्सेस क्यों मार्क करें। तो हाफ ईयरली का ये सप्लाई जोन है। क्वार्टरली के ऊपर में जो दो सप्लाई जोन थे, एक तो जस्ट इसके नीचे उसको मार्क कर दिया, और एक वो सप्लाई जोन जो अभी बना रिसेंटली, प्राइस दोबारा जब नीचे आई है तब बना है, तो इस वाले क्वार्टरली सप्लाई जोन को भी मार्क कर दिया। अगर मैं बात करूं मंथली के सप्लाई जोन की, तो मंथली का देखिए, ये क्वार्टरली का जैसे ऊपर बना ना, तो मंथली का यहां पर बन गया ये वाला सप्लाई जोन। अब हम ये कह सकते हैं कि प्राइस जब नीचे आ रही थी ना, नीचे आने के बाद में हाफ ईयरली के डिमांड जोन को हिट करा प्राइस ने, और हाफ ईयरली के डिमांड जोन को हिट करके जब प्राइस ऊपर गई है तब इसने इस मंथली के सप्लाई जोन को हिट करा, इस वाले को। अब देखिए, ये तो हमें पता है कि मंथली के सप्लाई जोन से ज्यादा पावरफुल हमारा हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, क्वालिटी वाइज ही नहीं, एक टाइम फ्रेम की वजह से भी। मंथली के कंपैरेटिवली हाफ ईयरली बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़ा पावरफुल टाइम फ्रेम है। और अपन ये कहें कि किसी टर्म में ऐसा हो सकता है कि मंथली का सप्लाई जोन हाफ ईयरली वाले डिमांड जोन को तोड़ दे। बिल्कुल हो सकता है, अगर वो सप्लाई जोन बहुत ही ज्यादा शानदार क्वालिटी का हो तो। लेकिन यहां पर अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं, जिसमें तीन बेस कैंडल और रेंज काफी वाइड है, उससे ज्यादा अच्छा तो हमारा हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। इसका कोई अचीवमेंट भी नहीं है, और हमारे हाफ ईयरली वाले डिमांड जोन का तो अच्छा खासा अचीवमेंट भी है। मतलब इसको होल्ड करने के लिए तो ये वाला जो एरिया है ना, यही सफिशिएंट है इसको होल्ड करने के लिए तो। बट अच्छी बात ये है कि सिर्फ ये एरिया ही नहीं है हमारा हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। तो हम ये कहेंगे कि प्राइस जब ऊपर जा रही थी, मंथली के सप्लाई जोन से हिट हुई, और वहां से बस एक छोटा सा करेक्शन आया। आप इसको ऐसे ट्रीट कीजिए कि कुछ दिन पहले अगर मैं इसके ऊपर में अप्रोच कर रहा होता, तो मैं ये सोच रहा होता कि प्राइस एक बार हाफ ईयरली के डिमांड जोन को हिट कर जाए, इस वाले एरिया को। और प्राइस फाइनली हिट कर गई। अब आपके माइंड में ये डाउट होता है कि मैं इस हाफ ईयरली इनकम ट्रेड को लूं या ना लूं, क्योंकि डायरेक्टली तो हम इतना बड़ा लोकेशन तो ट्रेड कर नहीं सकते ना। देखिए, वो चीज एक अलग होती है कि इन्वेस्टमेंट में बाई करने के लिए मैं रख दूं 100 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर मैं लेके रख लूं, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की, तो मैं डायरेक्टली इतनी बड़ी रेंज को थोड़ी ना एज ए ट्रेड में काम में लूंगा। लेकिन मैंने आपको ये कह रखा कि एक बार प्राइस को वहां पर आ जाने दीजिए, और जब वो वहां से चलने लगे ना, तब कोई नया फॉलोअप डिमांड जोन बन रहा है वहां पर देख लेंगे ना हम। और इसने वही किया, हाफ ईयरली का डिमांड जोन पर आई, मान लीजिए कि ना आपने ट्रेड ली ना मैंने ट्रेड ली, प्राइस ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद में इस मंथली वाले सप्लाई जोन को इसने हिट करा। कोई बात नहीं, अब प्राइस वापस से नीचे आई, जब ये ऊपर जा रही थी तो इसने मंथली का डिमांड जोन भी तो बना दिया ये वाला। अब हम ये कह सकते हैं कि मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रही है, और मंथली के डिमांड जोन को हिट कर चुकी है। और इसी मंथली के डिमांड जोन के अंदर ही हमारा ये वीकली का डिमांड जोन था। और इस वीकली के डिमांड जोन के अंदर में अभी रिसेंटली एंट्री मिली थी, और यहां से प्राइस ऊपर जा रही है। अब अगर मैं ये समझने की कोशिश करूं कि प्राइस कहां तक जा सकती है, तो अगर वीकली से देखो तो ये टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है एरिया। फिर ये एरिया आता है एक बार जो शायद प्राइस को रोक सके, बट ये एरिया यहाँ से काफी दूर लग रहा है। एटलीस्ट यहां तक का भी मान रहा हूं ना, तो 3:1 ट्रेड मुझे मिल रही, अगर यहां तक की भी मैं एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर करूं तो। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए इसको कंसिडर करूं, ये सोचते हुए कि हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, जो प्राइस कभी कंटिन्यूसली डाउन आ रही थी लोअर लोज बनाते हुए, उसने हायर हाइज बनाना स्टार्ट किया, हाफ ईयरली की पूरी सप्लाई जोन की रेंज को खत्म किया, और वहां पर हाफ ईयरली का एक ऐसा डिमांड जोन बना जिसकी क्लोजिंग उस पूरे सप्लाई जोन की रेंज से ऊपर है। उस हाफ ईयरली के डिमांड जोन के अंदर में नया फॉलोअप मंथली का डिमांड जोन बना है, वीकली का डिमांड जोन बना है, वहां से प्राइस चल रही है। तो फिर उस लॉजिक से ये वाला सप्लाई जोन भी प्राइस को कोई ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। उसके लिए मैं फिर बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ कि मंथली पे सब कुछ टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है।
यहाँ पर इस वाले को मंथली को मैं मार्क नहीं करूंगा क्योंकि इतना ग्रेट है भी नहीं, और क्वार्टरली पे ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट टारगेट है ना, वो यहाँ तक तो होना ही होना चाहिए इसके अंदर में। मतलब 40 रुपीज तक तो प्राइस यहाँ से जा ही सकती है। अभी अगर 21 रुपीज चल रहा है तो 40 रुपीज तक तो हमें बजाज हिंद के अंदर में इजीली देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अब अगर अब इसको आप बाई करते हैं तो 21.37 के ऊपर में ऐड करेंगे। और अगर आपने जैसे आसिफ की तरह यहाँ पर एंट्री ले रखी होती तो मे बी कि वो 20 रुपीज से भी नीचे आपको एंट्री मिल रखी होती। बट ऐसा नहीं कि अभी भी इसके अंदर में दिक्कत है, अभी भी आप कर सकते हैं भाई। बट ध्यान में रखना, कुछ चीजें ध्यान में रखना, जो मैंने लास्ट सेशन में बताई थी, रैंडमली कुछ भी नहीं होता। रैंडमली कुछ भी नहीं होता। जो कुछ होता है वो प्री प्लान्ड ही होता है। तो आप लोगों ने जो लास्ट वाले सेशन के बाद से जो प्री प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंगली ये ट्रेड मुझे इन्वेस्टमेंट में लेनी है, ये ट्रेड मुझे 40-40-20 में लेनी है, वो आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको ये बता दिया कि ये स्टॉक बजाज हिंद जो 20 रुपीज की रेंज के आसपास में चल रहा है, उसमें 40 रुपीज का तो टारगेट मुझे क्लियरली दिख रहा है। और 40 रुपीज को एक बार जब प्राइस हिट करेगी तब हम वापस से देखेंगे कि जैसे होता है ना कि 40 रुपीज को एक तो जैसे ये धीरे धीरे आइए रेंगते रेंगते उसी तरह से हिट करें, बिल्कुल रेंगते रेंगते ही, तो हम 40 पे ही बुक कर लेंगे। और एक ऐसा होता है कि नहीं, ऊपर गई, कुछ नया फॉलोअप डिमांड जोन बना, वापस ऊपर गई है, तो हमें पता है ना कि अगर इससे थोड़ी बहुत डाउन आई भी ना तो ये एरिया ही काफी है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो बनेंगे ना वो भी शायद काफी हो अपने आप के अंदर में, क्योंकि तब तक एक क्लियर एक मोमेंटम दिखेगा, नए नए फॉलोअप डिमांड जोन हमें दिखेंगे। तब आपको खुद ये फील आएगा कि ये जो सप्लाई जोन जो इतनी बड़ी रेंज का दिख रहा है, जिसकी इतनी बड़ी विक है, ये बस यहाँ से लेके यहाँ तक ही डाउन ला पाएगा। या फिर हो सकता है कि दो तीन बेस कैंडल, कुछ रेड कुछ ग्रीन, यहीं पर ही बना के छोड़ दे, और फिर प्राइस यहाँ से इसको तोड़ भी दे। एंड अगेन तोड़ती जाएगी, नए नए डिमांड जोन बनते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और वो आपको जो इसमें जो और टारगेट हो सकते हैं, जैसे इसके ऊपर वाला सप्लाई जोन जो कि यहाँ कहीं के आसपास में 60 रुपीज के आसपास में, यहाँ तक का भी आपको कॉन्फिडेंस देगा कि यार 60 तो जा ही सकती है। 60 के ऊपर में आपको डेफिनेटली एक बार में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चाहे वो आप 60% करें, 50% करें, 70% करें, कितना भी करें, लेकिन बुक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, रेड 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 सारी रेड कैंडल है और एक ग्रीन बेस कैंडल वाला सप्लाई जोन है, तो ये प्राइस को एक बार के लिए रोक सकता है। और इसका देखिए अचीवमेंट भी है, इसने किसी इस वाले डिमांड जोन को खत्म भी किया। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुक करें। इनको मैं ज्यादा सीरियसली क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये देखिए अभी बने हैं। जब वो रैली स्टार्ट होती है ना, दोनों में फर्क होता है कि एक तो जब वो पूरा डाउन मूव आ रहा था इस तरह से, तब कोई सप्लाई जोन का बनना, और एक ये होता है कि कोई रैली बनी है उन सप्लाई जोन को खत्म कर रही है, और अब वो डाउन आ रही है किसी डिमांड जोन में एंट्री देने के लिए, और तब नए नए सप्लाई जोन बन रहे हैं। इनको मैं कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। जो प्रीवियस सप्लाई जोन है, जो नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं, वो प्राइस को होल्ड करते हैं। ये वाले तो एक झटके में भी खत्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब बजाज हिंद जो है वो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो था ही, लेकिन अब एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। ओके। अगला क्वेश्चन है आनंद का, कॉनकोर हाफ ईयरली डिमांड जोन से चलने के बाद में एमआईटी फॉलोअप पे एंट्री लिया। यस आनंद, कॉनकोर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर सपनेस ने लिखा प्राज इंडस्ट्रीज YIT नाउ इन डिमांड जोन बट SL इज वेरी फार। कोई बात नहीं, जब ट्रेड सेटअप प्रॉपर नहीं लग रहा सपने से तो उसको छोड़ दीजिए। जहां पे लग रहा है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए ना उसको। मैं खुद ऑनेस्टली बताऊं, प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर में बॉटम का वेट कर रहा हूँ। भले ये यहाँ से चल रहा है लेकिन मैं खुद इसके अंदर में एंटर नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो एक ओरिजन है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला ओरिजन, मैं चाह रहा था कि इसको हिट करे तो मैं एंट्री लूं। ये जो मैंने मार्क करा ना ये वाला ओरिजन, इसको प्राइस ने हिट नहीं किया है। हम ये कह सकते हैं कि ईयरली के डिमांड जोन में है, हाफ ईयरली के डिमांड जोन के अंदर में है, और ये है हमारा क्वार्टरली वाला एरिया। अब आप ये कहें कि सर ये एक प्रॉपर ईयरली इनकम ट्रेड है, क्या प्रॉब्लम है, तो फिर इसको हम क्यों नहीं ले रहे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे पास में इससे बेटर ऑप्शन है, मेरे पास में इससे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मैं मेरे ऑप्शन के अंदर में ऐसी किसी चीज को क्यों कंसिडर करूंगा जो यहाँ पर ये हो रखी है ना, ये सारी बेस कैंडल हो रखी है,
ये प्रॉपर होता तो मैं ये कहता कि हाँ चलो एक चीज तो कम हुई, फिर मैं ये देखता कि दो ग्रीन कैंडल वाला कोई जोन का स्टॉक है क्या मेरे पास में, तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी होता। चलो एक बार के लिए मैं इसको ये मान भी लेता कि चलो एक ग्रीन कैंडल जो ऐसी है वो भी कौन सी बुरी है उसको कंसिडर करें, बट ये कचरा तो ना होता। फिर मैं ये कहता कि हाँ ईयरली का लोकेशन है, और हाफ ईयरली का भी ट्रेंड वगैरह सही है अभी तक तो, और क्वार्टरली का एग्जीक्यूशन है। और दूसरी चीज, ये सब कुछ इसके ऊपर है, ये सब कुछ इसके ऊपर है। अगर ये इसके नीचे होता तो देखिए क्या क्या पॉइंट मिसिंग है, वो मैं मिसिंग पॉइंट के ऊपर में ज्यादा फोकस रखता हूँ। कि जहां पे भी ट्रेड सेटअप में मुझे कुछ ना कुछ कमी दिखती है कि मेरे लिए ईयरली का लोकेशन, की हाँ ठीक है लोकेशन के तौर पे मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ, मुझे लोकेशन में जो ये दिख रहा है ना ये सफिशियंट है। इससे ज्यादा सुप्रीम क्वालिटी की तरफ मुझे नहीं फोकस रखना, मतलब ऐसे फिल्टर नहीं लगाना कि इससे भी सुप्रीम क्वालिटी का लोकेशन मिले, लोकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं हाफ ईयरली पे आऊं कि ठीक है चलो ट्रेंड के लिए मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि ये जो सब कुछ बन रहा है ना और जो कुछ मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ वो इसके ऊपर बन रहा है। और ये अपने आप के अंदर में पहले से दिमाग में एक चीज क्लियर रख रहा है कि ये जो कुछ भी होगा ना वो बड़ी मूव के लिए तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है। बड़ी मूव के लिए बताओ कौन सी चीज होती है, ये सारा का सारा एक्शन आप इससे नीचे बनवा दीजिए, इस सप्लाई जोन से नीचे। फिर हम ये कहते हैं कि उस वाले एरिया में आई है जिसने लास्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई के स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन को खत्म किया है। यहां पर जो कुछ होता है ना उसको मैं कंसिडर करता हूँ एक बड़ी मूव के लिए, जो कहते हैं ना एक बड़ी स्विंग ट्रेडिंग उसके लिए। बाकी जो कुछ हवा में है ना, जो मैंने आप लोगों को काफी बार बता रखा है कि अगर ये ऊपर है ना सब कुछ, वो मेरे लिए हवा में है सब कुछ, उसको तो मैं बस एक क्विक ट्रेड, जल्दी से इन हो और जल्दी से आउट हो जाऊं, मैं वैसे ही कंसिडर करता हूँ। अब अगर अपन बात करें कि ठीक है चलो सर बड़ी ट्रेड नहीं लेते हैं, 3:1 वो लाइक होता है ना कि बड़े टारगेट के लिए ट्रेड नहीं लेते हैं, पर एक 2:1 ट्रेड तो ले सकते हैं ना, यस बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए ईयरली का लोकेशन लोकेशन थोड़ी ना सफिशिएंट है, हाफ ईयरली का ट्रेंड ट्रेंड थोड़ी ना सफिशिएंट है, हमें तो तीनों चीजें चाहिए। और मुझे अगर ऐसा क्वार्टरली का एग्जीक्यूशन मिल रहा है तो वहां पे मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं इसमें 2:1 लेके निकल जाऊं, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहेगा कि प्रॉपर 2:1 दे या ना दे। इसको आप चाहे यहाँ एंट्री मार्क करें और चाहे यहाँ, इससे नीचे तो आप क्या ही मार्क करेंगे, मतलब यहाँ या यहाँ दोनों में से कहीं पर भी एंट्री रख लीजिए आप। मैं रख के दिखा देता हूँ, अगर आपने यहाँ पर भी एंट्री रखते हैं, हल्के से ऊपर इसलिए रख रहा हूँ ताकि बॉक्स से ओवरलैप ना हो, फिर हटाने में दिक्कत होती है। अगर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो अब आपका जो टारगेट है 2:1 वो काफी ऊपर है ना, और मीन वैल्यू उससे पहले तो एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन ही आ जाएगा। तो मतलब ये प्रॉपर 2:1 का सेटअप नहीं हो सकता है। और अगर आप ये कहें कि एंट्री को सर यहाँ रख लें तो अब शायद 2:1 जल्दी मिल जाए और इससे पहले मिल जाए, नहीं मिला। अब आप ये कहें सर यहाँ बीच में मिल रहा, तो अगेन वही बात हो गई ना, इसकी प्रॉक्सिमल को हिट करके प्राइस नीचे आ सकती है। और ये कहें कि सर ये सप्लाई जोन नहीं होता तो कंसिडर कर सकते हैं क्या, तो भी मुझे ये सेटअप ही अच्छा नहीं लग रहा ना, मुझे ये डिमांड जोन ही उतना एक्सट्रीम लेवल का नहीं लग रहा ना कि जो मैं ये कह सकूं कि ये मेरे को 2:1 दे देगा। तो फिर बात यही आती है कि ये सर 2:1 नहीं दे रहा तो इसको क्या करें, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए क्लियरली। या फिर मैंने कहा मेरी तरह से ऐसे वेट कर लीजिए कि इसके अंदर में इसी क्वार्टरली के अंदर में मंथली पे कुछ खास नहीं है, वीकली के ऊपर में कुछ खास नहीं है, पर हाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ कहीं पे हमें कोई ओरिजिन मिल जाए, जैसे ये डेली वाला ओरिजिन, इस एक ओरिजिन पे ट्राई कर सकते हैं। एस सेल हमेशा इस केस में थोड़ा सा वाइड रखें, डॉट टू डॉट ना रखें, क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं कि जो ऐसे ओरिजिन होते हैं ना जो प्राइस के कहीं ना कहीं बीच में है, क्योंकि ये इसका तो ओरिजिन आप लोगों को दिख रहा है, ये इसका ओरिजिन तो आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ से एक ओरिजिन है। बट जैसे होता है ना इसके नीचे ये भी कुछ ना कुछ है, इसके नीचे ये भी कुछ ना कुछ है, तो ऐसे केस के अंदर में एस एल थोड़ा सा वाइड रखना चाहिए हल्का सा। हम अगर एंट्री को इतना ज्यादा डीप जाके ले रहे हैं तो हल्का सा एस एल वाइड रख लीजिए और एक क्विक मूव लेके उससे निकल जाइए बस। तो मैं इसमें ट्रेड जो करूंगा भी ना वो यहां पर ही करूंगा, उससे पहले मैं इसमें नहीं करने वाला। भले ये ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाए, मैंने कहा ना लोग यही गलती करते हैं कि लाइक ट्रेड लूं या ना लूं, एक ईयरली का लोकेशन है, हाफ ईयरली का ये है, क्वार्टरली का ये, ट्रेड लूं या ना लूं, वो कंफ्यूज है लूं या ना लूं। लेकिन जैसे ही डेली पे ऐसी कैंडल बनने लगती है ना तो उनका कंफ्यूजन दूर हो जाता है और फिर वो ट्रेड ले लेते हैं, वो उससे भी बड़ी गलती होगी। जब आपको लेनी थी ना तो कम से कम वहां तो लेते हैं।
पहले जो 1:1 तक का भी आपको चांस दिख रहा था ना, अब अगर आप ऊपर जाके ले रहे हैं तो आप उसे और भी कम कर दे रहे हैं, 0.5:1। और कल हो सकता है कि यहाँ से वापस एक हल्की सी ग्रीन कैंडल बने, तब और लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़े कि चलो ले लेता हूँ ट्रेड को। बात वही होती है ना कि हमेशा एक एग्जिट भी तो प्लान करें ना, कि एग्जिट कहाँ होगा फिर उस केस में, वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना एग्जिट का भी तो। और अगर वो नहीं पता हमें, तो फिर मतलब हम कहीं ना कहीं एक गलत ट्रेड सेटअप के अंदर में एंट्री लेने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरी चीजें सब की सब इसके नीचे होती हैं। जैसे अगर अपन ये देखें कि रिवर्सल आने के कोई चांसेस बन रहे हैं क्या कहीं से, सब चीजें मैं डिलीट कर रहा हूँ, एक लाइन में बस यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे कुछ है क्या। हाफ ईयरली कुछ नहीं है, बहुत नीचे है। क्वार्टरली कुछ नहीं है, बहुत नीचे है। मंथली के ऊपर मैं जाता हूँ, यस ये कुछ है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि मैं सीधा ट्रेड ले लूं। बट हाँ ऐसा है कि अगर प्राइस, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, प्राइस इसको हिट करती है और यहाँ पे कुछ फॉलोअप डिमांड जोन बनाती है, तो उन पे मैं चांस ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए फिर ये रहेगा कि चाहे ये इतना ग्रेट ना हो, लेकिन ये एटलीस्ट इन सब के नीचे है। ये इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन के नीचे है, ये इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन के नीचे है। इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन के नीचे यहाँ कहीं पर वो एरिया है जो मैंने मार्क करा है। और यहाँ कहीं वाले एरिया पे प्राइस हिट करती है। हिट करने के बाद में मैं डायरेक्टली ट्रेड नहीं ले रहा, लेकिन अगर कुछ फॉलोअप डिमांड जोन या फिर कुछ कंसोलिडेशन ऐसा कुछ मुझे दिखता है, तो उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ। उसको फिर मैं क्या करता हूँ कि या तो फॉलोअप डिमांड जोन पे एक प्रॉपर 2:1 की ट्रेड लूँ, या फिर वही 10% वाला रूल, कि कंसोलिडेशन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो मेरी कैलकुलेशन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, कि मैंने इतनी पिक्चर्स देखी हैं उनमें चल जाती है, तो मैं मेरे कैपिटल के 10% का जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ करंट मार्केट प्राइस वाली ट्रेड पे, उनके अंदर में मैं इसको खेल सकता हूँ। वो चीज अलाउ होती है। जैसे आज वाला जो JSW एनर्जी था, आई एम श्योर कि इसके बारे में भी किसी ना किसी ने 100% पूछा ही होगा चैट वगैरह में। ये देखिए ईयरली का एक लोकेशन, हाफ ईयरली का ट्रेंड वगैरह सब कुछ फेवर में, और क्वार्टरली का ये वाला एरिया। अब एक ईयरली इनकम ट्रेड अगर आप लोग ढूंढते हैं कभी, तो आपको भी ये ईयरली इनकम ट्रेड मिल रखी होती है। एक ईयरली इनकम ट्रेड चल रही है। अब वो चलने के बाद में वही सवाल आता है कि क्या इसको डायरेक्टली ले लें या फिर कुछ अलग तरीके से खेलें। लग रहा है कि रेंज थोड़ी वाइड है, बड़ी रेंज है, 2:1 देने में टाइम लग सकती है। जो मैंने कहा ना कि अगर 5 ईयरली इनकम ट्रेड एक साथ के अंदर में एंट्री दे रही है, तो वो 5 की 5 हमें एंटर नहीं लेनी, हमें वो लेनी है जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो और रेंज उनकी नेरो हो, जिनमें हमें लगे कि 2:1 वो हमें इजीली दे देंगी। हमें उनके ऊपर में फोकस करना है। तो इसके अंदर में ये ईयरली इनकम ट्रेड से चल रहा, लेना या ना लेना वो हमारी क्वालिटी के ऊपर में बात आ गई। कि जैसे कि आप मुझसे पूछें कि सर आपने ये ली या नहीं ली, तो मैं यही कहूंगा कि मैंने ये 2:1 के लिए नहीं ली, मैंने इसके अंदर में क्विक मूव के इसके लिए ले ली इसको। क्योंकि मैं 2:1 के लिए देखूंगा ना, 2:1 मिलने में टाइम कितना लगेगा। अगर 2:1 मिलने के अंदर में टाइम 3-4 महीने लग रहा है, तो उन 3-4 महीने में तो मैं फॉलोअप डिमांड जोन से बनने वाली 7-8 ट्रेड खेल चुका होऊंगा मैं, चाहे इस स्टॉक में नहीं पर किसी और के अंदर में। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो इसमें कुछ ऐसी चीजें बनी नहीं, जो कहते हैं ना कि कुछ शानदार सी बने, कि जहां पर एक कॉन्फिडेंस सा शानदार आ सके, वो कॉन्फिडेंस वाली सी ट्रेड कभी बनी नहीं रही इसके अंदर में। पर हाँ वही सेम चीज, कि करंट मार्केट प्राइस पे जो इतने लंबे टाइम से जो कंसोलिडेशन चल रहा था और ये ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही थी, उसको देखते हुए बस मुझे आज लगा कि हाँ ये एक क्विक ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत बड़ी मूव आना, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आना, वो मैं ज्ञान आपको अभी से दूंगा ही नहीं। क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, इसी के अंदर में एक बड़े टारगेट के लिए ऑप्शंस की ट्रेड लेके होल्ड करके बैठ जाएंगे। मैंने कहा ना ये डिसीजन आपको खुद को ही लेने पड़ेंगे। तो वापस से अगर हम हमारे उस स्टॉक के ऊपर में आए, तो इनमें ये चीजें ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि कल ग्रीन ग्रीन कैंडल बनने लगे तो आप वहां पे ऊपर ले लें। फिर उससे बेटर तो यही होता कि आप जब प्रॉपरली इसको हिट ही कर रही थी, इस वाले एरिया को, क्वार्टरली वाले इस कैंडल को, तभी आप ले लेते हैं। फिर तो आप, मतलब ये 354 है, आज 357 है, तो 3 रुपए ऊपर ले रहे हैं ना आप एंट्री। और कल ग्रीन कैंडल और बनने के बाद में लेंगे, तो मे बी कि आप 370 380 पे आप ट्रेड लें, उसका कोई सेंस नहीं बनता। फिर तो ये कि आप 354 पे ही लेते हैं। फिर ये कि चलो 2:1 नहीं, 354 पे लेने के बाद में होता है ना कि 364 या 374 पे एग्जिट हो जाऊंगा, वो एक फिर भी टेक्निक ठीक थी। पर मैंने कहा ना कि ये सब की सब जो क्विक पैसा बनाने की टेक्निक है ना, ये बहुत अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से तभी काम करती है जब आप एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप
मतलब इन चीजों को अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली यूज नहीं कर रहे हैं। एक तो ऐसा होता है कि मैं बस बैठा और मैंने ट्रेड सेटअप ऐसे ऐसे ढूंढे कि यार जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। एक ये होता है कि मैंने तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा, मेरी निफ्टी 500 पे, माई 100 पे, माई नेक्स्ट 100 पे, ईयरली इनकम ट्रेड, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, पूरी लिस्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है मेरे पास में। तब जाके मैं यहाँ पर कोई ट्रेड को ले रहा हूँ 10 रुपए की मूव के लिए, 20 रुपए की वो ठीक है। उससे उसको उस चीज की आदत नहीं पड़ेगी, उसको उसको पता होगा कि यार ये ट्रेड में बस एक, जो मैं इतने दिन से हार्ड वर्क कर रहा हूँ सिस्टम के सामने बैठ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मेरा बनता रहेगा, मेरा मोटिवेशन कंटिन्यू रहेगा। ये मैं उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ले रहा हूँ। मैं ये ऐसे नहीं ले रहा कि मैंने पहले वाला हार्ड वर्क ही नहीं करा, क्योंकि अगर मैं वैसे लूंगा ना कोई ना कोई ट्रेड में मैं फंस जाऊंगा 100%। ओके। आदिल ने कहा एस्ट्रल, यस आदिल, एस्ट्रल भी बिल्कुल सही है। पहले मैं आपका एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या है। एस्ट्रल HYIT रनिंग, TCI EXP YIT रनिंग। अच्छा, आपने तो एक साथ में बहुत सारी ट्रेड लिख दी है इसके अंदर में। कोई बात नहीं, आपका जो पहला स्टॉक है एक बार उसी को डिस्कस करेंगे बाकी, ताकि दूसरे लोगों के भी क्वेश्चन हो सके। एस्ट्रल ऑलरेडी डिमांड जोन से चल रहा है। एस्ट्रल के अंदर में मैं आपको बताऊं, मैं खुद इसके अंदर में ऑप्शंस की ट्रेड के अंदर में था, और ये इस डेली वाले डिमांड जोन के ऊपर में ही मैंने कल एंट्री ली थी। 1400 का कॉल ऑप्शन था, 32 रुपीज के अराउंड लिया, और मैंने उसको 152 के अराउंड आज मैंने उसको सेल कर दिया था, इस वाले डिमांड जोन के ऊपर में। बस वही चीज की एक क्विक ट्रेड मुझे मिल रही है। हो सकता है यहाँ से एक मूव आए। क्यों आए मूव? क्योंकि वही चीज है ना कि लाइक ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस करा है, एक दो बार इसको रिकमेंड भी किया। हाफ ईयरली के इस वाले डिमांड जोन से चल रही है, और यहाँ पर भी इसने इस बॉटम को टच कर रखा है। मतलब सिर्फ इसको नहीं, इस वाले बॉटम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ से प्रॉपरली चले, अगर आप इन दोनों को अलग अलग भी मार्क करेंगे, इसको अलग और इसको अलग, तो ये यहाँ से चल रही है, और एक मंथली के इस फॉलोअप डिमांड जोन में आई प्राइस वहां से ऊपर गई है। वीकली के इस वाले एरिया से चल रही है, और इस वाले एरिया ने जो फॉलोअप डिमांड जोन नया बनाया है यहाँ पर, ये है डेली वाला डिमांड जोन, ये वाला। इसके अंदर में आई और एक क्विक ट्रेड ले ली। ये सब की सब वही कि जो इसमें बना हुआ है, जो इसके एक्सपीरियंस के इतने लंबे टाइम से ट्रैक कर पा रहा है, वही निकाल पाएगा वो ट्रेड। बाकी अगर पहली बार इस स्टॉक को कोई देख रहा है ना, उसके लिए कंफ्यूजिंग होगी कि ये तो क्यों निकाल ली ये छोटी सी ट्रेड, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनेगा उसके लिए तो। ओके, विश्वास ने लिखा सर सम्मान कैपिटल बॉटम आउट होके चलने लगा है। यस विश्वास, बिल्कुल सही बात है, सम्मान कैपिटल बहुत अच्छा लग रहा है। और अब ये बैक टू बैक फॉलोअप डिमांड जोन बना रहा है, लेकिन उनमें भी एंट्री नहीं दे रहा, मतलब ये कंटिन्यूअसली ऊपर ही जाते जा रहा है। ये बहुत पहले ही लग गया था कि ये बॉटम आउट हो चुका है। ये सप्लाई जोन टेस्टेड था। हाफ ईयरली का ये वाला डिमांड जोन था जहां से प्राइस चल रही थी। क्वार्टरली का ये वाला एरिया था। इसके अंदर में अगर और प्रॉपरली जाके देखें तो मंथली का डिमांड जोन हम कह सकते हैं कि जहां से प्राइस चल रही है। ये सप्लाई जोन इतने ग्रेट थे ही नहीं। और ये जो भी फॉलोअप डिमांड जोन थोड़ा थोड़ा बन रहा था वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा था कि अब शायद आने वाले टाइम के अंदर में इसके अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएं, और ये यहाँ से अब ऊपर जाने लग जाए, और वही इसके अंदर में अभी चीज हो रही है। मतलब ये तो रैंडमली मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, अदरवाइज अगर आप यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये उसके ऊपर में तो ऑलरेडी जा चुका है। अच्छी बात ये है कि ये सप्लाई जोन को अब खत्म करते हुए जा रहा है, और अभी इसके अंदर में जो रिवर्सल है ना, इसके अंदर में बड़े टारगेट दे सकता है। कहीं पर भी किसी भी फॉलोअप डिमांड जोन के ऊपर में अगर एंट्री मिलती है तो इसके अंदर में वो एंट्री लेनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपको एंट्री मिले वो लेनी चाहिए। मतलब मंथली का ऑलरेडी इसके अंदर में इसने ये वाला डिमांड जोन बना दिया है। ये है मंथली का लोकेशन। अगर मैं बात करूं वीकली की, तो ऑलरेडी सप्लाई जोन इसने मल्टीपल ब्रीच कर दिया है, ट्रेंड इसने ऑलरेडी अप कर दिया है, और डेली के ऊपर में ये रहा है एग्जीक्यूशन। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन है। तो ये सारे के सारे एग्जीक्यूशन अच्छे हैं, इनमें कहीं पर भी अगर आपको एंट्री मिले तो लेके इसमें बने रह सकते हैं। बड़ा टारगेट ये दे सकता है सम्मान कैपिटल। ओके, अगला कुणाल ने लिखा है एंटेरो।
लिखा नहीं है, और नहीं लिखा तो ये स्टॉक मैंने भी पहली बार ही ओपन किया है। तो इसमें मेरे पास में भी कुछ ऐसा डेटा नहीं है शेयर करने के लिए जो मैं शेयर कर पाऊँ इसके अंदर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक ने लिखा, सोनाटा सॉफ्टवेयर HYIT से चलकर अब वापस से वीकली डिमांड जोन से चल रहा, अब ये यहाँ से अच्छा चलना चाहिए। ईयरली के इस वाले लोकेशन से चल रहा है। हाफ ईयरली की मैं बात करूं, हाफ ईयरली के भी डिमांड जोन से चल रहा है। क्वार्टरली की मैं बात करूं तो क्वार्टरली के भी डिमांड जोन से चल रहा है। अब यहां पर ये ईयरली का डिमांड जोन है। कंपेयर कीजिए प्राज इंडस्ट्रीज और इसको, उसके कंपेरेटिवली अच्छा लोकेशन है प्राज इंडस्ट्रीज के कंपेरेटिवली। अगर मैं बात करूं हाफ ईयरली एरिया की, उसके कंपेरेटिवली अच्छा एरिया है हाफ ईयरली का। अगर मैं बात करूं क्वार्टरली के लोकेशन की, तो ये भी उसके कुछ हद तक कंपेरेटिवली ठीक है। मतलब अगर उन दोनों में से चूज करना हो ना, तो मैं इसको चूज करूंगा। और ये चल रहा है यहां से। अब अगेन वही वाली बात कि ये यहां पर आए तो ट्रेड लेते या ना लेते, या फिर फॉलोअप डिमांड जोन का वेट करें। मंथली के ऊपर में कोई खास इसने बनाया नहीं है। वीकली के ऊपर में जाते हैं, वीकली के इस वाले एरिया से चल रहा है। मतलब वीकली पे इसने डिमांड जोन टाइप से बनाया। अगर मैं बात करूं डेली की, तो डेली के ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा है। अगेन एक्सपेक्टेशन बेस्ड ट्रेड होगी। यहां से ग्रीन कैंडल बन के मूव कंटिन्यू भी हो सकती है, और हो सकता है कि ये वाला एरिया जो प्रॉपरली आई थिंक क्लोज है इसका 281.85, और इसका लो है 286.40, जिसको इसको टेस्ट नहीं हुआ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, नया लो भी लगा दें। तो अगेन मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे खुद के लिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ये देखिए, जब कोई चीज मिसिंग होती है ना, कोई चीज मिसिंग होती है ना, तो उसमें हमेशा हमेशा ये चीज ध्यान में रखें कि वो वापस वहां तक आ सकती है। अगर कोई चीज मिसिंग है तो उस कंसिडर उस दिमाग उस जोन को हमेशा दिमाग में रखना ही रखना है। एक एग्जांपल बताऊंगा मैं आप लोगों को उसके लिए। हेमंता, इन्होंने लिखा RHIM। ईयरली कुछ नहीं है, हाफ ईयरली कुछ नहीं है, क्वार्टरली कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर मैं ट्रेड कर सकूं, मंथली कुछ ऐसा नहीं है। अब देखिए, अगर आप इस तरह से लिखेंगे कि लाइक कि अगेन मैंने ये इसीलिए ओपन करा क्योंकि आपने सिर्फ ये लिखा कि सर RHIM, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा। इसमें अगर आप ये लिखते QIT ट्रेड तो मैं इसको ओपन करता। आप लिखते हाफ ईयरली इनकम ट्रेड तो भी मैं इसको ओपन करता। ईयरली इनकम ट्रेड मतलब आपको ट्रेड सेटअप लिखते तो मैं बिल्कुल ओपन करता। फिर मैं ये कहता कि जो आपने लिखा है ना ईयरली इनकम ट्रेड, वो अच्छी नहीं है। लेकिन अभी आपने लिखा सिर्फ RHIM स्टॉक का नाम, उसको मैंने ओपन करा, क्या हुआ? बस टोटल टाइम वेस्ट। उससे कोई मतलब नहीं। अगर किसी में कुछ नहीं बन रहा है ना, जो आप लोगों को लगा कि इसमें कुछ बन ही नहीं रहा, तो उसमें मैं भी जबरदस्ती कुछ नहीं बना पाऊंगा, कुछ भी नहीं। अगर किसी में ट्रेड सेटअप है जो आपने देखा है, तो वो मुझे भी दिखेगा। अगर आपको मिला तो मुझे भी मिलेगा, मुझे मिला तो आपको भी मिला। जिसमें आप लोगों को सच में कुछ नहीं मिला, तो उसमें मैं भी जबरदस्ती कहाँ से क्रिएट कर दूंगा। तो ऐसे में क्वेश्चन अभी स्किप करता जा रहा हूँ। ओके, प्रवीण ने लिखा अपोलो टायर QIT। ठीक है। अब जैसे ये चीज लिखी है, मेरा पूरा फोकस रहेगा कि QIT ट्रेड है वो मुझे वैलिडेट करनी है कि वो सही है या नहीं है। ईयरली के ऊपर में जाते हैं, ईयरली का लोकेशन काफी दूर है। हाफ ईयरली पे जाते हैं, हाफ ईयरली का लोकेशन यहाँ कहीं है कंसिडर अगर करें तो, बट वो ऑलरेडी टेस्टेड है। अगर फ्रेश लोकेशन की मैं बात करूं, वो भी दूर है। अगर मैं बात करूं क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली से तो ऑलरेडी प्रवीण ये चल रही है इस वाले लोकेशन से तो।
अगर मैं मंथली की बात करूं यहां से चल रही है, अगर मैं बात करूं वीकली की तो नहीं, अभी इसके अंदर में कोई ट्रेड नहीं है, फिलहाल कोई ऐसा प्रॉपर ट्रेड सेटअप नहीं है, तो मैं अगेन अवॉइड कर रहा हूं इसको। विनोद ने लिखा है एफएल क्यू आई टी ट्रेड रनिंग फ्रॉम ईयरली इनकम ट्रेड। ईयरली से कहाँ चल रही है ये ईयरली? ये तो कोई लोकेशन नहीं है। हाफ ईयरली, हम कह सकते हैं कि हाफ ईयरली के एक जोन से जरूर चल रही है प्राइस, जिसमें बहुत बहुत सारी बेस कैंडल है। क्वार्टरली कुछ भी नहीं है, क्वार्टरली का लोकेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। मंथली की मैं बात करूं कुछ भी खास नहीं है, वीकली कुछ नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंगली इसमें कुछ नहीं है। ओके, आरती ने लिखा सुजलोन एमआईटी क्विक ट्रेड। सुजलोन भी अब पेनी स्टॉक नहीं रहा मतलब अच्छे अच्छे डिमांड जोन बनाने लग गया। ईयरली का देखिए, इसने सुजलोन ने लोकेशन बना दिया, इससे बड़ी क्या बात होगी। ईयरली का ये लोकेशन बना रखा सुजलोन ने। एनीवेज वो बहुत दूर है। हाफ ईयरली देखें बहुत दूर है। क्वार्टरली पे जाते हैं, क्वार्टरली का लोकेशन पास में है, इसको मार्क कर लेते हैं। बाद में ये भी देखेंगे प्राइस किसी क्वार्टरली से बड़े टाइम फ्रेम से तो हिट होके नीचे नहीं आ गई। क्वार्टरली के बाद में अपन जाते हैं मंथली के ऊपर में। ये रहा मंथली का डिमांड जोन। अभी प्राइस चल रही है यहाँ से, इस वाले एरिया से। तो अगर आपने क्या लिखा था इसके अंदर में, मेरे को चेक करने दीजिए वापस से। एम आई टी ट्रेड, ठीक है। आपने ये वाला मंथली का लोकेशन लिया। वीकली पे ट्रेंड जो है इसका ठीक है, साइडवेज हो गया, ऑल दो एक डिमांड जोन टूट चुका है। दिल्ली पे जाते हैं, दिल्ली के ऊपर में एग्जीक्यूशन, यस इसको खेल सकते हैं। इस वाले एरिया को खेला जा सकता है, क्योंकि एक काइंड ऑफ एक ओरिजन सा है, तो इसको 2:1 के लिए ट्राई किया जा सकता है। साइडवेज के अंदर में, ऐसी ट्रेड के अंदर में वो कर सकते हैं अपन। मंथली का लोकेशन वापस देख लीजिए, मंथली का लोकेशन है। वीकली के ऊपर में ट्रेंड जो है वो साइडवेज टाइप से है, और हम जिस एरिया को खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो है इसका बॉटम, दिल्ली के ऊपर में। तो इसके अंदर में अपन कर सकते हैं। कोई बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि रिमेंबर ये वाला जो एरिया है ये है ओरिजिनल बॉटम। ये तो एक कहते हैं ना एक मूव का ओरिजिन है, उस पूरी ओवरऑल चीज का ओरिजिन नहीं हो सकता वो। तो इसको 2:1 या फिर 1:1, 1.5:1, अपने अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली जो मिले वो लेके निकल जाना। ओके, सुभाषिस कह रहे हैं बेयर क्रॉप क्यूआईटी, यस बेयर क्रॉप के अंदर में एक ओरिजिन है जहां पे प्राइस आई है वीकली वाला। एक बार क्यूआईटी आपने डिस्कस करी तो क्यूआईटी ही ओपन कर लेते हैं। ये है क्वार्टरली का लोकेशन जो आप लोगों ने बोला ड्रॉप बेस रैली, इसमें ऑलरेडी प्राइस है। क्वार्टरली के मल्टीपल डिमांड जोन चल रहे हैं। मंथली के भी इस एरिया में प्राइस आ चुकी है। वीकली का इससे एक बार मूव आई थी। ये एक वो रीजन है कि हाँ यहाँ से थोड़ी सी मूव लग रहा है कि 2:1 वाली सी आ सकती है। कर सकते हैं ट्राई। ओके, प्रवीण ने कहा R&M YIT एक्टिव फ्रॉम विक पार्ट एट एग्जीक्यूशन बट प्रॉपरली रनिंग प्रॉपर मंथली डिमांड जोन, यस प्रवीण R&M जो है उसके अंदर में ये जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, ईयरली का लोकेशन था, हाफ ईयरली का ट्रेंड वगैरह भी सही था, क्वार्टरली ये दो एग्जीक्यूशन थे हमारे पास में। लेकिन अगेन वही बात है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। अभी मतलब ये नहीं कह सकते कि प्रॉपरली एक्टिव है। हाँ, अब अगर अपन ये कहें कि एक इसको अगर अपन वीक टू वीक मार्क करें तो उससे तो चल ही रही है। बॉडी टू वीक का वेट करें तो उसके अकॉर्डिंगली मिस हो रखी है। और ऐसे में हमेशा ये कंफ्यूजन रहता ही रहता है, स्पेशली तब देखिए बॉडी टू वीक का वो वेट ऐसे सोच के करें कि ये अगर ऑल टाइम हाई की तरफ होता तो फिर मैं डेफिनेटली सोचता है बॉडी टू वीक करते नहीं, क्यों अननेसेसरी 2:1 जो मिल सकता है उसको अपन 1:1 में कन्वर्ट करें। प्राइस को थोड़ा नेरो रखें। लेकिन ये ऐसे केसेस के अंदर में जब स्पेशली
इस टाइप से क्लियरली दिख रहा हो कि इसने इसको ऑल टाइम हाई पहुंचा है, तो ऐसे में ये कंफ्यूजन बन जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं से ब्रेकआउट आ जाएगा। और काफी लंबे टाइम से इसका जो कंसोलिडेशन चल रहा है ना, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेकआउट आ सकता है। बट इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं कर सकते कि ये क्वार्टरली वाला मिसिंग है। तो मेक श्योर कि करंट मार्केट प्राइस पे इसमें आप जो भी क्वांटिटी ऐड करें, वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए करें कि इसके अंदर में अभी कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो वहां तक जब आएगा तब मैं एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप के लिए इसको खेलूंगा। मैंने कहा ना, मैं खुद करंट मार्केट प्राइस पे देखते हुए इसके अंदर में ऐसा सा एक्सपेक्टेशन है कि ये इसके अंदर में एक मूव आ सकती है। जो स्टॉक आइडिया का इंस्टा हैंडल है उसके ऊपर में एक दिन फोटो भी डाली थी मैंने इसकी, आरएनएम की। और अभी ये इस डेली वाले डिमांड जोन से चल रहा है, और इन कैंडल को मैं खुद भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। वही होता है ना कि थोड़ा सा उस चीज के और पास पहुंचना, कि क्या पता यहां से ब्रेकआउट आ जाए, पॉसिबिलिटीज तो बनी रही है ना। क्योंकि देखिए, ईयरली का ये है लोकेशन, हाफ ईयरली का ये है ट्रेंड, और ये है क्वार्टरली के दो एग्जीक्यूशन। मतलब प्रॉपर ईयरली इनकम ट्रेड इसमें बन रही है, प्रॉपर ईयरली इनकम ट्रेड। और दिखने में वो ईयरली इनकम ट्रेड है भी बहुत शानदार। बस अब बात सिर्फ इतनी सी है कि यहां पर इसको अगर मैं वीक टू वीक कंसिडर कर रहा होता तो मुझे एंट्री मिल चुकी है। और एंट्री मिल चुकी है और फिर कंसोलिडेशन कर रहा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ब्रेकआउट आना ही आना चाहिए और बहुत शानदार आना चाहिए। यहां पर ये एक्सपेक्टेशन होना बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन वहीं पर अपन ये सोचें कि अगर बॉडी टू वीक का वेट कर रहे होते, और क्या पता ये कंसोलिडेशन इतने लंबे टाइम से होके बॉडी टू वीक एंट्री देना चाह रहा हूं, तो ये चीज भी दिमाग में होनी चाहिए। तभी आप इन दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए कोई चीज प्लान कर पाओगे। जैसे होता है ना कि चलो ठीक है, कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में इसके अंदर मैं बाई करके बैठ जाता हूँ कि अगर ब्रेकआउट आया तो। बाकी मैं मेरे पूरे प्लान को यहीं पे रखता हूँ कि यहाँ पर मुझे खेलना है। एक ऐसा होता है ना कि पूरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लगा दी जो कुछ था, फिर यहाँ तक आएगा ना, तो यहाँ पर ये ईयरली इनकम ट्रेड खेलने की भी हिम्मत नहीं रहेगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वाले से इतना बड़ा लॉस चल रहा होगा। 1000 से स्टॉक जब 800 के अराउंड आएगा, 200 रुपए डाउन आ चुका, तो वहां पर जब इतना बड़ा लॉस दिखेगा तो उसको खेलने का ही मन नहीं करेगा। आपको लगेगा क्या पता ईयरली इनकम ट्रेड भी ना टूट जाए, वहां पर ये चीज रहेगी रहेगी। और मंथली वाला जो ये एरिया, ये यहाँ पर, कि ये कहें कि रैली, बेस 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 रैली, इसके अकॉर्डिंगली तो एंट्री मिल ही चुकी है अपने को। मतलब अगर उस ईयरली इनकम ट्रेड के अंदर में क्वार्टरली के एग्जीक्यूशन की बात करें तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस मंथली वाले की बात करूं तो इसको देखते हुए जरूर कॉन्फिडेंस आता है कि क्या पता यहां से मूव आ जाए। बट अगेन मैं कह रहा हूं, अभी भी उस फैक्ट को मत भूलना, उस फैक्ट को नहीं भूलना कि प्राइस वहां तक भी आ सकती है। ये चीज दिमाग में रखना। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आप लोग एक बार देखिए, मैंने आप लोगों के अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश करी है पूरी तरह से सेशन को। आप लोगों के जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, चाहे वो मतलब के हो या ना हो, मैं सबको पढ़ के उस स्टॉक को ओपन करके उसका आंसर देता जा रहा हूँ। वो मुझे नहीं पता कि अब वो आप लोगों को कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा, वो चीज भी मैं फीडबैक बाद में ले लूंगा। पर ये भी जरूरी था ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हमारे वाले स्टॉक डिस्कस हो उस चीज के ऊपर में। बट उसके साथ साथ में मैं मेरे पास में जो लर्निंग है ना वो और देता रहूंगा ना, तो आप लोगों को सच में और ज्यादा मजे आएंगे। तो मैं अभी, मेरे को अभी भी दिखा रहा है 222 मैसेज पेंडिंग, 222 मैसेज मेरे को अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, जबकि मैं बार बार में खुद नीचे करता जा रहा हूँ, बीच बीच में से क्वेश्चन वैसे भी स्किप होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने किसी का बोला ना कि आपने ये चीज डिस्कस करी है, तो फिर मैंने नीचे कर दिया कि अब उसका कुछ आंसर आया होगा उस चीज को पढ़ने के लिए। अभी भी मुझे 222 223 मैसेज वहां पर दिख रहे हैं, और जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले नीचे स्क्रॉल करा था। अब मैं इसके ऊपर मैं आपको एक लर्निंग देता हूँ। चैट के मैं लास्ट में आ गया हूँ। कमोडिटी कितने लोग ट्रेड करते हैं आप में से? ओके ओके, एक सेकंड रुकिए, मैं चैट को एवरीवन कर रहा हूँ। अब वापस से अपना आंसर लिखिए, कमोडिटी कितने ट्रेड करते हैं आप में से? बिल्कुल ऑनेस्ट लिखना। देखिए मैं, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ बोलूंगा कि आप लोग क्यों कमोडिटी ट्रेड करते हैं। चैट को मैंने एवरीवन कर दिया, तो एवरीवन करके आंसर लिखें।
कोई ज्यादा मतलब नहीं बना एवरीवन करने का, क्योंकि ज्यादा आंसर होस्ट एंड पैनलिस्ट करके ही आ रहे हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है, मैं कमोडिटी ट्रेड करता हूँ या नहीं करता? यस नो, यस नो। ओके, क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ या नहीं करता मैं? देखा, ये हुई ना बात। सारे नो, एक भी सिंगल यस नहीं। अच्छा, अभी आए एक दो यस। नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, कभी मैंने ट्राई भी नहीं करा क्रिप्टो, कभी भी ट्राई नहीं करा। कभी भी ट्राई नहीं किया मैंने क्रिप्टो। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उनसे बहुत खुश हूँ। बढ़िया, मेरे को उनमें प्रॉफिट हो रहा है और मैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से सेटिस्फाई हूँ, इसलिए नहीं किया। मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता, मुझे ये भी नहीं पता वो ट्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा यूज होता है, क्योंकि मैंने वो भी जानने की कोशिश नहीं करी। पर ऐसा नहीं कि मुझे कोई वो रिस्की लगता है या ऐसा कुछ। मैं उसको भी खेलूंगा तो प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से खेलूंगा। बात ये है कि मेरे पास में ऑलरेडी अपने इंडियन मार्केट में इतनी चीजें हैं ना। वो तो उन लोगों के लिए एक्सक्यूज हो सकता है कि यार यहाँ पर चीजें ही नहीं मिल रही मेरे को, तो वो चीज फैसिनेटिंग लग रही है। विवेक कह रहे हैं सर आप यूएसए मार्केट में ट्रेड करते हो? नहीं विवेक, ऑनेस्टली मैंने आज तक यूएसए के अंदर में भी ट्रेड नहीं किया। हाँ, मैं इनके स्टॉक वगैरह और वो चीजें जरूर मैं देखता रहता था। जैसे मेटा के अंदर में जो लास्ट टाइम लो बनाया था मेटा ने, और वो किस वाले डिमांड जोन से चला था, उस टाइम मेरी बहुत ज्यादा वो थी कि यार एक बहुत ही शानदार ट्रेड सेटअप है, बहुत ही शानदार ट्रेड। मतलब ये मेटा यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली आनी चाहिए, एक बहुत लोअर लेवल के ऊपर में आ रखा है फेसबुक का शेयर। वहां पर मेरी बहुत ज्यादा इच्छा हुई थी कि यार मैं उस शेयर के अंदर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूं वहां पर फिर वही जैसे चीज होती है ना कि उस टाइम मेरे पास में अपने मार्केट के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन थे, तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया कि ठीक है जब अपने वाले में ऑलरेडी हैं इतने सारे तो फिर क्यों बोलें। पर हाँ, उस टाइम मेरी इच्छा हुई थी पहली बार, जब फेसबुक के शेयर का वो डिमांड जोन वगैरह देखा कि यार इसमें मुझे इन्वेस्ट करके रख देना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करके रख देना चाहिए। अगर मैं कमोडिटी की मैं बात करूँ तो जैसे क्लासेस में हम कहते हैं ना कि स्टार्ट ही हमारी तो कमोडिटी से हुई थी, क्रूड ऑयल वगैरह से, रेंज से। उसके बाद से बिल्कुल ही कमोडिटी वगैरह हमने बंद कर रखा था। पर कभी कभी किसी किसी चीज में कोई जब प्रॉपर ट्रेड सेटअप मिलता है ओकेजनली, सिर्फ ओकेजनली, तब मैं ट्रेड कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे क्या है कि मैं 9 से लेके 3.5 जो मुझे मिल रहा है ना, वो इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं उनमें बहुत खुश हूँ, तो मैं क्यों 3.5 के बाद की भी हेडेक एक लंबे टाइम के लिए लूंगा अननेसेसरी। पर हाँ, जैसे कहते हैं ना कि यार कोई प्रॉपर एक बेहतरीन चीज मिली मेरे को, वो मैं कर लूँ उसके ऊपर में। तो मैं उस लर्निंग के ऊपर मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ। अब आप लोग एक बार रुक जाइए लिखना। नेचुरल गैस। अब देखिए, पहले से मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ आप लोगों को इसका चार्ट समझाने से पहले। ये चार्ट देख के ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग अभी से कमोडिटी एक्टिव करवाएं अपने अकाउंट के अंदर में, और जैसे होता है ना कि नहीं नेचुरल गैस अभी बाई करना ही करना, सर ने इसका चार्ट एक्सप्लेन करा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो कमोडिटी एक्टिव होना चाहिए। अगर इतनी जल्दी आप बने बनाए प्लान को बिगाड़ दे, आपने जो ब्लूप्रिंट बनाया उसको, तो कोई सेंस नहीं है। इसको मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, उसके मल्टीपल रीजन हैं। मतलब मेरी लर्निंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तो मैं, जैसे अभी कहते हैं ना प्रवीण ने जो स्टॉक डिस्कस करवाया, उसमें मैं जो चीज कह रहा था कि कभी कभी कोई चीज मिसिंग रहती है, उसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है। ऑल्दो मैं इसको फिर कभी डिस्कस करने वाला था, लेकिन जैसे कहते हैं ना उससे जो प्रवीण ने बोला उसी को रिलेट करने के लिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर और जो रीजन है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। एक बार पहले इसके चार्ट को समझते हैं। ये है नेचुरल गैस का ईयरली चार्ट। ईयरली से आपको कुछ नहीं लगेगा ऐसा कि कुछ इसमें बन रहा है। प्राइस बहुत ऊपर गई थी 800 के आसपास में, फिर नीचे आई प्राइस।
हाफ ईयरली पे जाते हैं, हाफ ईयरली पे जाते जाते आपको थोड़ा सा लगेगा कि प्राइस जो 800 गई थी वो फाइनली नीचे कहाँ तक आई, इस वाले बॉटम तक। बट इतनी कोई खास ग्रेट डिमांड जोन की तो स्ट्रक्चर है नहीं। हाँ, वो चीज है कि यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, ओरिजिन यही है, यहाँ से ही प्राइस वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब अगर मैं क्वार्टरली पे आऊं तो क्वार्टरली पे आते आते आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ जाएगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि क्वार्टरली के इस ओरिजिन से प्राइस चल रही है, जो कभी 800 गई थी वो नीचे आई, और एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये लो है 130 और ये हाई है 800। 800 से प्राइस आई 130 और इस क्वार्टरली के ओरिजिन से चल रही है नेचुरल गैस के अंदर में। अगेन वही वाली बात है कि क्या 130 पे रैंडमली बाई कर लें, क्या कमोडिटी पे इस पे इतना ट्रस्ट कर लें कि 130 वाला जो है वो 120 100 या फिर ऑल टाइम लो के ऊपर में जाने के बाद में 90 80 70 60 50 40 30 नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा, वो कहते हैं ना कि ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। पर एक जैसे कहते हैं ना कि अब अगर एक बात करें प्रॉपर, एक तो ये होता है कि यार चलो इस बॉटम पे रैंडमली बाई कर लें, बॉटम पे रैंडमली बाई करना और ये एक्सपेक्टेशन रखना कि यहाँ से नेचुरल गैस 800 चला जाए वापस से, तो बार बार में वो चीज आएगी कमोडिटी वाली बात कि नेचुरल गैस होती क्या है। जैसे कि कहते हैं ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि टाटा मोटर दिखता है, पीएनबी बैंक दिखता है, एसबीआई बैंक भी दिखता है, पर नेचुरल गैस एक्चुअली है क्या, कि वो कितना एग्जिस्ट करती है कितना नहीं। चलो गोल्ड सिल्वर का फिर भी मान ले, लेकिन वही चीज लेड, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, मतलब कहते हैं ना कि वो चीजें जैसे जैसे ऐसे ऐसे नाम जोड़ते हैं ना, तो वहां पर वो चीज हो जाती है कि यार वो कितनी एग्जिस्ट करती है, कि जिंक का क्या काम है एग्जैक्टली इनमें। जैसे फिर भी जैसे कहते हैं ना कि हाँ एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, अपन ये कह सकते हैं कि हाँ ये चीजें होती हैं, अपन ने देखा कि कॉपर क्या चीज होती है, एल्यूमिनियम क्या चीज होती है। पर क्या ये उन चीजों से ज्यादा पावरफुल है क्या, जैसे कि हमेशा होते हैं। देखिए कैटेगरी में बनाओ, सबसे बेस्ट चीज जो आंखों को दिखती है, जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लाती है, वो क्या है, इंडियन मार्केट के शेयर। पीएनबी हो, चाहे टाटा मोटर हो, चाहे अशोक लेलैंड हो, चाहे एम हो, इनकी चीजें आपने को डेली लाइफ के अंदर में दिखती हैं और वो हमेशा कॉन्फिडेंस में रखती हैं अपने को। उसके बाद से कोई दूसरी चीज लाएं कि गोल्ड सिल्वर, कि हाँ ये चीजें बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं गोल्ड सिल्वर, तो इनमें ये नहीं है ना कि गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम लो लगा दें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। आप पूरी समझिए इस चीज को ढंग से कि गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम लो लगा दें, या फिर ये कहें गोल्ड सिल्वर भयंकर तरीके से क्रैश हो गए, आज जो गोल्ड 1,15,000 के आसपास में चल रहा है वो अचानक से 20,000 हो जाए, वो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। पर देखिए नेचुरल गैस 800 वाली 100 रुपए हो गई। ये फिर आ जाती हैं, जैसे कहते हैं ना कि पहली कैटेगरी शेयर, फिर गोल्ड सिल्वर, और फिर उससे थोड़ी सी हल्की कौन सी हो गई, जैसे कि एल्यूमिनियम कॉपर वगैरह ये, कि हाँ ये चीजें भी होती हैं एल्यूमिनियम वगैरह ये, पर अगेन वही वाली बात कि उनके कंपेरेटिवली थोड़ी हल्की कैटेगरी। और फिर बाकी के कमोडिटी इंस्ट्रूमेंट नेचुरल गैस वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह ये थोड़ा सा और उससे नीचे आ जाए। फिर एक चीज आ जाती है क्रिप्टो, कि वो तो क्या होती है क्या नहीं होती ऊपर वाला ही जाने, सब हवा में चल रहा है। तो वो कहते हैं ना कि उनमें कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना उन चीजों के अंदर में। और चीजें फैसिनेटिंग कितनी भी हों भले, वीडियो कितने भी फैसिनेटिंग बन जाए भले, बट एक्चुअल सिनेरियो की जब मैं बात करूं तो सिचुएशन हटके अलग ही होती है। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरे क्या कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, आप लोग जो कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए ना, पूरा रिजल्ट उसी के अंदर में है। तो इस वाली चीज से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस चीज के ऊपर में हमें कितना फोकस करते हैं, वो क्यों करते हैं। और मेरा भी मैंने बता दिया कि मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा ही सोचता हूँ जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब अगर अपन बात करें कि कमोडिटी के अंदर में कि नेचुरल गैस, कि चलो गोल्ड सिल्वर से एक हल्की चीज होगी जिसपे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे यहां से यहां पे कभी गोल्ड आता, तो हम में से कोई भी ये नहीं सोचता कि इससे भी नीचे चला जाएगा क्या गोल्ड। हम ये कहते हैं कि यार बाई कर लेते हैं, ये तो बहुत ही ऐसी चीज है जो कि हर दिन अपन खुद अपने घर के अंदर में कितने गोल्ड की डिमांड रहती है, तो गोल्ड है तो गोल्ड को तो बाई करना चाहिए इतने डिस्काउंटेड रेट के ऊपर में। बट नेचुरल गैस की जो रेट है डिस्काउंटेड, क्या वो 130 से 65 यहाँ से भी हाफ हो सकती है क्या, ये दिमाग में हमेशा बना रहेगा। तो यहाँ पे शायद कहते हैं ना कि कुछ लोग इसको ये देखते हुए बॉटम देखते हुए बाई कर ले, और कुछ लोग ये सोचे कि यार नहीं यार इसमें हाथ ही नहीं डालते हैं अभी, ठीक है हाथ नहीं डालते हैं, ये अपन प्रायोरिटी रखते हैं। अब ये देखिए ऊपर जाने लगा, क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा था,
इसने ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन टाइप से खत्म किया। ये क्वार्टरली का कोई खास डिमांड जोन नहीं, बस एक स्ट्रक्चर टाइप से बनी। मंथली पे आते हैं। मंथली का ये एक प्रॉपर डिमांड जोन बना, और ये सारे डिमांड जोन चल रहे हैं, जो भी फॉलो अप डिमांड जोन बन रहे हैं ना वो सब के सब चल रहे हैं। देखिए ये वाला भी चल गया, ये वाला भी चल रहा है, और ये वाला डिमांड जोन मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की। अब मैं इसको मार्क करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अब इसमें देखिए दो बार प्राइस आई, एक बार तो यहाँ पर आई ऊपर गई, और फिर वापस से प्राइस नीचे आई, और अब ये प्राइस यहाँ से चल रही है इस वाले एरिया से, नेचुरल गैस के अंदर में। तो जब यहाँ से चल रही थी तो दोबारा क्यों आई? ये वो चीज है जो प्रवीण ने पूछी, कि जो कहते हैं ना कुछ मिसिंग, कि कोई ना कोई एक ऐसा एग्जीक्यूशन वगैरह था जो मिसिंग रह गया, ये उसके लिए आई है। अब मैं वो एग्जीक्यूशन आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर कोई वीकली पे भी ऐसे देख रहा होगा ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि यार प्राइस ऊपर से चली गई, एटलीस्ट चलो यहां तक नहीं तो यहां तक तो आती कम से कम, यहां तक नहीं तो यहां तक तो आती, प्राइस तो ऊपर से ही चली गई। डेली पे आते हैं। एक बार मैं मंथली पे जाके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम इससे पीछे देख रहे हैं। जब वो मंथली का लोकेशन बना, ये था वो एग्जीक्यूशन दिल्ली का, मतलब एक प्रॉपर एमआईटी ट्रेड है यहाँ पर उस दिल्ली के एग्जीक्यूशन के अंदर में। और यहाँ पे अगर कोई उसको देख रहा हो तो वही वाली बात, कि एक ये भी चीज है, ऑल्दो ये टेस्टेड है सबकी सब, कि भाई ऐसा लगा कि चलो इनको ट्रेड नहीं करते, इसी का वेट करते हैं, चलो वेट कर लिया, प्राइस ऊपर से चली गई। ऊपर से जाने के बाद में प्राइस इस तरह से बनी। अब शायद इसका कोई वेट ना करे, अब शायद ये सोचे कि अब ये नया डिमांड जोन बन गया, इसका वो कर लेते हैं। प्राइस देखिए ऊपर गई, ऊपर गई, और फाइनली प्राइस यहां से नहीं, जो मिसिंग एरिया था ना उससे चली। क्यों? क्योंकि ये सब तो बाद में बने हैं ना, ये सब चीजें बाद में बनी है। आपकी एक एमआईटी ट्रेड तो उसी दिन बन गई थी जिस दिन मंथली का लोकेशन बना, और ये जो मूव थी उस मूव के अंदर में आपने एग्जीक्यूशन स्पॉट करा। आप इसी का वेट कर रहे थे। मीन वाइल प्राइस ऊपर गई, ऊपर से लौट गई यहाँ पे, और कंसोलिडेशन कर रही थी, जैसे अभी आरएनएम में कंसोलिडेशन कर रही उस तरह से। उसमें तो एटलीस्ट एक ये चीज भी तो अच्छी है कि उसमें तो एक मंथली का एरिया टच हो चुका प्रॉपरली, इसके अंदर में तो हमने देखा वीकली का एरिया भी टच नहीं हुआ था। और फिर प्राइस आज फाइनली यहाँ से चल रही है, और यहाँ से चल के अभी जो प्राइस है इस तरह से बिहेव कर रही है। अब इसके आगे की स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक बार वापस से इसकी टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। मैंने कहा कि ईयरली पे कुछ नहीं है, मैंने कहा कि हाफ ईयरली पे कुछ बनता हुआ लग रहा है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्वार्टरली पे जाते हैं। क्वार्टरली के बिल्कुल ओरिजिन से चल रही है, पहली बार इसने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को खत्म किया है। और जिस डिमांड जोन ने खत्म किया, प्रॉपर डिमांड जोन नहीं बना है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो कुछ भी है ना टेम्परेरी सी स्ट्रक्चर, वहीं से प्राइस चल रही है। और अच्छी बात यह है कि वो मंथली वाला यहीं पर है, मंथली का डिमांड जोन जिसने इस पूरे मूव को खत्म किया है। मतलब ये वाला डिमांड जोन, इसने इन सब के ऊपर में इसको भी खत्म किया, इसको भी इन सबको खत्म किया, और कोई सप्लाई जोन से भी नहीं आ रही है प्राइस। और प्रॉपर एक एमआईटी ट्रेड के अंदर में एंट्री मिलके चल रही है। और अब अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, आपको दिखेगा कि ये सब टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है। और अगर मैं कहीं पर टारगेट की मैं बात करूं कि कहां तक जा सकती है प्राइस, एक लाइन बन रही है यहाँ पर, इसके बीच में कुछ बना तो वहां पर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 518 वीकली पे जाते हैं। वीकली पे सब कुछ टेस्टेड है, और यहाँ पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, मतलब जो कुछ है वो यहीं पे है। चलो, और सेफ्टी के लिए इसको लाइन को यहाँ कर देते हैं, ऑल्दो ओरिजिन ये है, पर चलो फिर भी अपन यहाँ रखते हैं 504। अब वापस से इस एमआईटी ट्रेड को देखिए। मंथली का लोकेशन, मंथली के लोकेशन ने क्लोजिंग अच्छी है सब कुछ, मंथली का लोकेशन ने इस सप्लाई जोन को खत्म किया है, और हम कह सकते हैं कि यहीं पे था वो मंथली का लोकेशन जिसने इसको खत्म किया। और एक ऑलरेडी अच्छी बात क्या कि ये सब कुछ हवा में नहीं हो रहा, एक प्राइस ओरिजन को हिट होके, जो प्राइस कभी इतनी ऊपर गई थी वही प्राइस
आज उसी ओरिजिन को हिट होके ऊपर जा रही है। और ऊपर जाते टाइम क्वार्टरली का लोकेशन बनाना, क्वार्टरली के सप्लाई को खत्म करना, मंथली का लोकेशन बनाना, मल्टीपल मंथली के सप्लाई जोन को खत्म करना, और वहीं पर एक एमआईटी ट्रेड बनाना। उसी एमआईटी ट्रेड के अंदर में हमने देखा कि पहले एक कोई ट्रेड जो हमने प्लान करी थी, यहां तक प्राइस आई, लौट गई, मिस हो गई। अल्टीमेटली वापस से प्राइस आई बहुत दिन बाद में, और फिर फाइनली प्राइस यहां से चल रही है। और अच्छी बात यह कि बहुत गार्बेज करते करते ये सब कुछ इसने टेस्ट कर दिया, सब कुछ इसके अंदर में टेस्टेड है। और अब जो है प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, इस वाले दिल्ली के सप्लाई जोन में। अब मेरे अकॉर्डिंगली नेचुरल गैस के अंदर में क्या होना चाहिए? पहला डिमांड जोन ये, सेकंड डिमांड जोन ये, और ये रहा इसका तीसरा डिमांड जोन। मतलब ये जहां से चली है ना, वहीं पर बने ये सारे के सारे फॉलोअप डिमांड जोन। कि एक क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से एरिया चल रहा था, वहां पर उसने क्वार्टरली का नया लोकेशन बनाया, मंथली का नया लोकेशन बनाया, उन सब का अचीवमेंट है। वहां पर उसने डेली का एग्जीक्यूशन बनाया। प्रॉपर एक एमआईटी ट्रेड सेटअप चल रही है, जो पहले कभी मिस हुई, लेकिन अल्टीमेटली कुछ कंसोलिडेशन के बाद में उसमें एंट्री मिली, और अब वहीं से प्राइस चल रही है। तो चलने के बाद में नए फॉलोअप डिमांड जोन बना दिए। इन सब के ऊपर में आप लोग एंट्री ले सकते हैं। इन सब के ऊपर में आप लोग एंट्री ले सकते हैं, चाहे इनको एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें कि यार यहाँ पर भी चलो ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर भी ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर भी ट्रेड लेते हैं, इनको सबको चाहे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें आप लोग। और चाहें तो ऐसा क्या, जैसे होता ना कि एक लोट यहाँ ऐड करेंगे, एक लोट यहाँ ऐड करेंगे, एक लोट यहाँ ऐड करें, एटलीस्ट कुछ तो हाथ में रहेगा। और इस ट्रेड को चलने देते हैं यहाँ तक, 500 रुपए तक। अभी 300 रुपए चल रहा है, 200 रुपए की नेचुरल गैस में मुझे मूव आते हुए लग रही है। 1250 का इसका लोड साइज है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस मिनी जो है वो 250 रुपए का लोड साइज है उसका। और ये क्लियर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है। अभी मैं इसकी लास्ट फ्राइडे की भी मैं बताऊं तो यहाँ पर ये जो एरिया है ना, मैंने तो इसके अंदर में भी एक क्विक ट्रेड, क्विक स्कैल्पिंग करी थी, ये वाला जो एरिया यहाँ पर भी 125 मिनट का बहुत अच्छा डिमांड जोन बना था। और उस 125 मिनट के डिमांड जोन से सिर्फ 5 मिनट में देखते देखते बहुत शानदार मूव आई। ये था 125 मिनट का डिमांड जोन यहाँ पर। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ मूव, ये वाला डिमांड जोन। और ये शाम के टाइम पे 6:30-7 बजे के आसपास में, ये देखिए कैंडल बनी थी यहाँ पर। देखते देखते ये 296 से 306 हो गया था उसी 125 मिनट वाले पे। मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छी ट्रेड थी स्कैल्पिंग करने के लिए ये वाली। और ये सब चीजें मुझे और अच्छा कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि यार होता है ना कि कोई कोई चार्ट को आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली, तो मैं इसको इसी एमआईटी से ही ट्रैक कर रहा था कि यार ये ट्रेड थी, इसके अंदर में कभी मिस हुई, फाइनली ये यहाँ से चल रही है। और फिर मैंने देखा कि अगर अभी भी किसी को फ्रेशली ऐड करना है इसके अंदर में, तो उसके पास में पहली चॉइस हो सकती है ये वाला एरिया। अभी तो ये वाला एरिया भी नहीं, क्योंकि प्राइस ऊपर है, तो करंट मार्केट प्राइस है फर्स्ट चॉइस तो। अब अगर वो ये रिस्क लेना चाहे कि चलो ठीक है यहाँ पर नहीं, पहला यहाँ पर बाई करते हैं कुछ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ पे, अब वो अपने अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली कि नेचुरल गैस मिनी का एक लोट यहाँ, एक लोट यहाँ, एक लोट यहाँ, एक लोट यहाँ, या फिर जो नेचुरल गैस है ओरिजिनल जिसका मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, जिसका 1250 का लोड साइज है। क्या यार जाए तो जाए हाथ से, कोई बात नहीं, एक लोट यहाँ बाई कर लेते हैं, एक लोट यहाँ बाई कर लेते हैं, एक लोट यहाँ बाई कर लेंगे और चलने देते हैं फिर इस ट्रेड को। मतलब एवरेजिंग भी अच्छी हो जाएगी। अगर ये यहीं से लौट गया, पॉसिबिलिटीज है ना कि एक तो कि यहाँ से चले जाए, एक की यहाँ से चला जाए, और एक ये की यहाँ से जाए, और एक ये की यहाँ से जाए, कहीं से भी जाए एक चीज हाथ में रहती है तो फिर एक सेटिस्फेक्शन रहता है ना कि चलो कुछ तो है ना अपने हाथ में। कंटिन्यूस इसके अंदर में अगर रैली आती गई आती गई आती गई, तो फिर हम बने रह सकते हैं
500 रुपए तक के टारगेट के लिए, मतलब 500 रुपए तक तो क्लियरली लग रहा है, इससे ऊपर मैं ज्यादा नहीं सोच रहा, क्योंकि ये अपने आप में एक अच्छा क्वालिटी का सप्लाई जो है ना वीकली के ऊपर में, वीकली पर भी है, मंथली के ऊपर में भी, तो यहाँ पर तो प्राइस रुकनी चाहिए, बट उससे पहले कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा मुझे। और एक स्कोप में हमेशा कहते हैं ना वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए इनका भी रखता हूँ, कि बाई चांस कभी ऐसा हो तो। बट जरूरी नहीं हर को वो रखना है, उसका एक ऑप्शन बेटर ये भी रहते हैं कि नीचे जाने लगे स्टॉप लॉस ले लो, पर कम चांस है, बहुत कम चांस है वहां तक आने के। पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से जाए, चाहे यहां से पहले वाली जो ये रेड बेस कैंडल देख रहे हैं ना, यहां से जाए, हो सकता है कि 500 रुपए तक नेचुरल गैस में टारगेट मिल जाए। अब इसके अंदर में जो लर्निंग थी पहली, तो वो मैंने आपको बताई कि कभी कोई चीज मिसिंग रहती है ना, तो हमेशा ये दिमाग में रखिए कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। वो क्या है कि वो आपको रैंडमली ट्रेड नहीं लेने देगी। जैसे होता है ना कि यहाँ पे ले लूं क्या, यहाँ पे ले लूं क्या, यहाँ पे ले लूं क्या, तभी वो कहते हैं ना कि एक ईयरली इनकम ट्रेड से चलने के यही बेनिफिट होते हैं। हमें पता रहता है कि कहाँ पर क्या क्या मिसिंग है, और वो जो कंसोलिडेशन 5 महीने चल रहा है, 6 महीने चल रहा है, हम उसका अननेसेसरी पार्ट नहीं होते, और हमारा कैपिटल भी अननेसेसरी ब्लॉक नहीं होता उसके अंदर में। जैसे इसके अंदर में मैंने ये कभी पहले डिस्कस ही नहीं करा, क्योंकि मुझे खुद को लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, और ये यहाँ से कंटिन्यूसली प्राइस चले जा रही है। अब मैं पहले दिन तो एलएमएस लेने के कुछ दिन बाद ही तो आपको क्या ही डिस्कस कर देता इसको। और मैंने कहा ना मैं आज भी डिस्कस नहीं करने वाला था इसको, वो तो एक एग्जांपल था और उससे रिलेटेड करके मैंने आपको बता दिया। तो मैं अगर मेरे से आप पूछें कि सर आप इनमें ट्रेड करते हो क्या, तो मैं बस यही कोई कोई चीज, जैसे ये मेरे को बाकी कमोडिटी के सारे चार्ट नहीं पता। अब जैसे मैंने गोल्ड का चार्ट देखा, तो मुझे कोई मतलब नहीं है उसके अंदर में इंट्राडे ट्रेडिंग से, इन सब चीजों से, गोल्ड वगैरह में, क्योंकि फिलहाल मेरे पास में खूब ऑप्शन है, मैं क्यों हाथ डालूंगा अननेसेसरी। पर हाँ ये है कि इसके अंदर में ये कभी डिमांड जोन बना, ऐसा थोड़ी ना कि कल ही आ जाए, ये 50-50 हजार गोल्ड ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं। हाफ ईयरली ये वाला डिमांड जोन बना, क्वार्टरली ये वाला डिमांड जोन बना, अब यहां तक तो आने के चांसेस बन सकते हैं। मंथली भी इसी रेंज के अंदर में, मतलब 1 लाख तक तो गोल्ड की प्राइस वापस आ सकती है ना। वीकली पे भी ये मल्टीपल बने हैं, तो जैसे होता है ना वही चीज के नीचे आए, यहाँ से एक रिकवरी आए, नीचे आए, यहाँ से एक रिकवरी आए, और फिर यहाँ से हो सकता है कि वापस एक लंबी रैली स्टार्ट हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब मेरे को उनमें ये मतलब नहीं है कि चलो डेली पे भी खेल लो, 5-5 मिनट पे भी खेल लो, वो खेल लो, मेरे को उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना कि 11:30 बजे तक मैं इन्हीं चीजों के अंदर में अननेसेसरी लगा रहा हूँ। मेरे को ये है कि हाँ कि गोल्ड के अंदर में एक डिमांड जोन है जो कि यहाँ कहीं पर है। जब ये कभी यहाँ पर आएगा तो वो होता है ना कि कोई मुझसे पूछे कि गोल्ड खरीद सकते हैं क्या, यार आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो चार्ट देख के बताओ, तो मैं कह सकूं उसको कि 1 लाख के आसपास में आए ना तो बाई करना, यहाँ पर तो इतनी ऊपर तो बाई मत करो। गोल्ड को 1 लाख के आसपास में आए तो बाई करना, और यहाँ कहीं पर आए तो वहां पर एक फ्यूचर मैं भी होल्ड करके रख सकता हूँ, कि चलो कोई बात नहीं, फिजिकल गोल्ड के अंदर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, नहीं ले रहे, तो यहाँ पर तो वो कर सकते हैं ना, उस फिजिकल गोल्ड से ज्यादा आ जाएगा कोई चीज। और वो कहते हैं ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, कि अगर 1 लाख पे आने के बाद में फिजिकल गोल्ड लें, एक तो ऑप्शन ये होता है यार बहुत सारा पैसा उसी में चला जाएगा, एक ऑप्शन ये होता है कि यार नहीं, फ्यूचर ले लेते हैं यहाँ पर, कम पैसे में बड़ा पैसा बन जाएगा, और फिर उससे गोल्ड की जरूरत पड़े तो ले लेना। और ये कहें कि ये लेवल टूट गया तो, ये लेवल नीचे टूट गया तो कोई बात नहीं, टूट गया तो उसका स्टॉप लॉस ले लेंगे, फिजिकल गोल्ड और भी नीचे लेने का मौका मिलेगा अपने को। वो तो दिमाग को समझाने के तरीके हैं, कैसे समझा लो बोले, बट वही चीज है ना कि मुझे कभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ। हाँ, अगर मीन वैल्यू ऊपर जाते जाते कुछ नया डिमांड जोन बना दिया तो मैं उसका वेट करूंगा, बट ऐसा नहीं है ना कि गोल्ड की इस रैली को अननेसेसरी में एंजॉय करने के लिए करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग हो जाऊं, ये सोच के कि चलो 1.5 लाख हो जाएगा ये। और पता नहीं कितने लोग इसके अंदर में शॉर्ट हो के बैठ जाते हैं कि चलो ऑल टाइम हाई चला गया, अब ये नीचे आएगा, शॉर्ट करते हैं। कई लोग तो अभी इन दिनों के अंदर में कई लोग आते हैं बोलते हैं कि यार 1,05,000 से गोल्ड शॉर्ट करना स्टार्ट करा था, फ्यूचर ऐड कर करके इतना माइनस में आ चुके हैं, और अभी भी नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उसका कोई इलाज नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास में भी सच में कोई सोल्यूशन नहीं होता उस चीज का। अब ये जैसे गोल्ड है, सेम टू सेम सिल्वर को देख सकते हो आप। तो ये चीजें बस इतनी ही कि हाँ इनके अंदर में कभी कोई चीज आ रही है तो अपन,
अगर ईयर अच्छी क्लोज होती है तो सिल्वर में हमारे पास में 85,000 के आसपास में एक अच्छा ईयरली डिमांड जोन रहेगा। हाफ ईयरली के ऊपर में जाएं तो वहीं पर हाफ ईयरली है। क्वार्टरली पे जाएं तो क्वार्टरली का डिमांड जोन ऑलरेडी बन चुका है इस क्वार्टर जो कैंडल क्लोज हुई, जो कि 1,05,000 के आसपास में है। अगर मंथली के ऊपर में जाऊं वो थोड़ा सा और ऊपर है। वीकली के ऊपर में जाऊं तो ये वीकली के सारे एरिया छोटी छोटी ट्रेड जरूर देंगे। बट अगर सिल्वर भी किसी को वापस से खरीदनी हो तो एटलीस्ट उसको यहां तक का वेट करना ही ठीक रहेगा। ऑलरेडी कितनी ऊपर जा चुकी, इतनी ऊपर जाके थोड़ी ना सिल्वर खरीदते हैं अननेसेसरी। तो ये एरिया बस जैसे कहते हैं ना कि लोग कोई मुझसे पूछे तो उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने रख रखे हैं। और कभी यहाँ पर आएगी ना तब जाके मैं कभी इनके अंदर में कोई एक आधा फ्यूचर का लोट लेना वो मैं ले सकता हूँ। बट इसको मैंने एक ट्रेडिंग की वो नहीं डाल रखी हैबिट की चलो इसके अंदर में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूँ गोल्ड सिल्वर में मैं वो करूँ, नहीं नहीं। और जैसे कहते हैं ना नेचुरल गैस के अंदर में भी जैसे ऐसे तो क्रूड भी एक अच्छे लेवल में आने वाला, पर उन सब के अंदर में मैंने कोई ऐसी लत नहीं डाल रखी है। नेचुरल गैस है। अब देखो इतनी आदत पड़ रखी है नेचुरल गैस भी यहाँ सर्च हो रही है, क्योंकि इधर वाली टाइप से काम नहीं पड़ता ना फ्रिक्वेंटली। तो इसके अंदर में यही जैसे अभी मेरा प्लान होता तो क्या होता, ऑल तो मैं यहाँ से लॉन्ग हूँ बट अभी अगर मेरा प्लान हो तो क्या हो कि चलो ठीक है एक लोट यहाँ लिया एक यहाँ ले लेंगे और फिर जैसे जैसे जो डिमांड जोन है यहाँ पर लोट ऐड कर लेंगे। और अगर जरूरत पड़ी रोल ओवर करने की, जो कि पड़ेगी ही पड़ेगी, तो रोल ओवर कर लेंगे और 500 रुपए तक बने रहते हैं, क्या पता ठीक ठाक पैसा दे दे ये। तो बस उस चीज के लिए। और वो मैंने पता है कि क्यों करा ये, क्योंकि मेरे पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा था बस इसलिए। अगर मेरे पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता ना तो मैं इसमें हाथ भी नहीं डालता। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता तो मैं इसमें हाथ भी नहीं डालता। मैं कहते हैं ना कि पता नहीं कितने सालों तक मेरे अकाउंट के अंदर में कमोडिटी डीएक्टिवेट ही था। और वो ये नहीं कि मैंने कोई हर अकाउंट में मेरे में कमोडिटी एक्टिव कर रखा है, नहीं फिर तो मैं इस चीज की आदत डाल लूंगा ना अननेसेसरी। मेरा फिलहाल काम बहुत अच्छा इक्विटी से बहुत शानदार चल रहा, और इसमें नेचुरल गैस को भी ट्रेड करने का ये मतलब नहीं कि मुझे इक्विटी में फिलहाल नहीं मिल रही, मेरे पास में एक अच्छी बड़ी ट्रेड मिल रही है, मेरे लिए एक अच्छा ट्रेड सेटअप, मेरे लिए ये चीज होती है, बाकी मेरा कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो इक्विटी मार्केट में भी सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली चीज निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको मैं कितना सा ट्रेड करता हूँ आप लोगों को बताइए। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं है ना प्रॉफिट को डबल कर दें लॉस का आधा कर दें। तो एक अच्छा ट्रेड सेटअप हो चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी में हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में हो, और चाहे फिर वो हमारे कोई कमोडिटी के जो तीन चार चीजें जिनके मैंने नाम बोले उनके अंदर में हो। और फिर उसमें भी मैं ये देखता हूँ कि भले ही कितना भी अच्छा ट्रेड सेटअप क्यों ना हो, अगर हर दिन गोल्ड के अंदर में सिल्वर के अंदर में डेली पे अच्छे अच्छे डिमांड जोन बन रहे हैं, तो क्या मैं अपना टाइम सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 तक इसको देना चाहता हूँ क्या? नहीं। फिर मुझे आंसर मिलता है नहीं, उसकी कोई नीड नहीं है। फिर मुझे लगता है कि वो अच्छे ट्रेड सेटअप ऑलरेडी इक्विटी में 9 से लेकर 3:30 में उन्हीं को ट्रेड कर लूंगा, जिससे मेरी मेंटल क्लियरिटी मेरी सब चीजें बिल्कुल फोकस्ड रहें। अब उसमें से आप लोग इसको कितना भी ज्यादा अग्रेसिवली करें कितना भी कम करें, उससे मेरा प्लान आप में से कोई भी चेंज नहीं कर सकता। वो मुझे ना तो आप लोग ये आदत डाल सकते कि सर आप 11:30 तक कर लो, ना आप ये आदत डाल सकते कि सर आप बिल्कुल ना करो। वो मेरी चीजों के अकॉर्डिंगली मेरा प्लान है ना। ये बात इसलिए कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोगों का प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास में वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा नहीं है ना तो इन चीजों को करने की 1% भी नीड नहीं है, 1% भी नीड। अब देखिए ये भी एक समझदारी है कि मेरे पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा क्रिप्टो के लिए भी है पर मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, 1% भी नहीं कर रहा क्रिप्टो की। और उस दौर के अंदर में जिसके अंदर में हर दिन लाखों वीडियो क्रिप्टो पे ही बन रहे हैं, क्योंकि मुझे हो सकता है उससे पीछे की एक अलग स्टोरी बैकएंड की स्टोरी पता हो। फॉरेक्स ज्यादा सेफ है क्रिप्टो से, पर बात वही कि मेरे पास में नहीं है ना, अभी फिलहाल टाइम नहीं है ना उसको फॉरेक्स को करने का, इन सब चीजों को करने का। मैं इससे खुश हूँ ऑलरेडी, जो चीज मैं कर रहा हूँ उससे बहुत बढ़िया तरीके से पैसा बन रहा है और बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो रही है। और मैं इसी चीज में दिमाग लगा रहा हूँ, इसी के अंदर में मैं वो एमटीएफ के अंदर में इसमें दिमाग लगा रहा हूँ। जब मुझे ये दिख रहा है कि यार मैं उन चीजों में भी काम करके उनसे कहीं ज्यादा पैसा मैं इधर वाली चीज से निकाल लूंगा, और वो मेरी प्लानिंग इतने सालों से बिल्कुल वैसे के वैसे काम कर रही है, तो मुझे क्या जरूरत है नए नए एक्सपेरिमेंट करने की। अब आप ये कहेंगे सर ऐसा कैसा ट्रेड सेटअप इसी टाइप से क्रिप्टो में बन रहा हो, तो मैं नहीं करूं बिल्कुल, चाहे इससे भी अच्छा बन रहा हो। ऐसे तो कोई एंड थोड़ी ना, ऐसे तो पता नहीं कितनी चीजें कितने इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं।
फिर बात वो भी तो आ जाती है ना कि जो मैं हाइब्रिड के अंदर में भी बोलता था कि अगर 5 लोगों से क्लास ले रहा था, सिर्फ 5 लोग हों मेरे को सुनने वाले, तो अगली 5 मिनट में क्या 1 मिनट में उन सबके मैं नाम पूछे और मेरे को नाम याद हो गए कि हाँ, यहाँ पर ये जो बैठे इनका ये नाम, यहाँ जो बैठे इनका ये नाम है। हाइब्रिड में 50 से 55 लोग आते हैं। अब वो 50 से 55 के नाम लास्ट के 5 दिन तक भी सबके नाम याद नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो नंबर ज्यादा हो गए। मैंने कहा ना कि अगर 5 जने हों तो सिर्फ पहली मिनट में नाम याद हो जाए। अगर 10 हों तो शायद हो सकता है कि अगले दिन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, किसी किसी का नाम याद ना आए, और फिर अपन कहें कि आपका क्या नाम था, याद करते करते, और फिर कुछ देर में उसका नाम याद आ जाए या फिर वो खुद ही बोल दें, लेकिन अब उसका नाम याद हो गया। मतलब ये कि दूसरे दिन तक 10 लोगों के नाम भी याद हो जाएं। तीसरे दिन तक उन सब लोगों को 10 के 10 के नाम याद हो गए अपने को। लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं कि 20 हुए, 50 हुए, वो थोड़ी ना याद हो जाते। अब अगर मैं 500 लोग मेरे को सामने बैठ के सुन रहे हो, तो उन 500 के तो मेरे को शायद हो सकता है 1 साल तक भी नाम याद ना हो। बस वही सेम टू सेम चीज याद है कि आपके फेवरेट लिस्ट के अंदर में स्टॉक कितने हैं। उसका ये मतलब थोड़ी ना होता कि स्टॉक में इतने अच्छे अच्छे डिमांड जोन, सप्लाई जोन किसी ना किसी में बन रहे हैं, बाहर के मार्केट में भी बन रहे हैं, क्रिप्टो में भी, यूएस मार्केट में भी, हर में। तो हम हर एक इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर लें। फिर भले वो छोटे छोटे डिमांड जोन की जो अपॉर्चुनिटी आप उनको भले ट्रेड कर लो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि किस चीज को कितने बड़े टारगेट तक होल्ड करना है, एमटीएफ में करना। जो अपन कैलकुलेशन बनाते हैं ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अलावा भी बहुत सारी चीजों जिनमें अपन एमटीएफ की बात करते हैं। अब जैसे मैं उस दिन आरबीएल बैंक की कह रहा था कि उसमें मैं कितने बड़े टारगेट के लिए सोच रहा हूँ, तो उसमें जो मैं ये सोचता हूँ कि यार उसको कहाँ कहाँ पर नीचे आएगा, कितनी कितनी क्वांटिटी ऐड करूंगा, और एमटीएफ में कहाँ लूंगा, किस रेट के ऊपर मैं लूंगा, कौन से डीमेट अकाउंट के अंदर मैं एमटीएफ में लूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी इतनी बड़ी बल्क क्वांटिटी के ऊपर में। तो वो चीज हर में थोड़ी ना पॉसिबल है। और वो इधर की तरफ वो मुझे इतना जबरदस्त तरीके से ग्रो करवा रही है वो चीज, तो क्यों मैं एक छोटे छोटे क्या, चलो एक अच्छा डिमांड जोन मिल रहा हूँ मुझे, इस टाइप के से डिमांड जोन जहां जहां मिले मैं उनको सबको ट्रेड कर लेता हूँ, चाहे वो कोई भी मार्केट हो। क्या करूंगा मैं अननेसेसरी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के? मैं मेरे फेवरेट स्टॉक्स के अंदर में जो टेम्पररी डिमांड जोन है, मुझे ये पता लग जाए ये भी चलेगा, तो मैं उसी को ट्रेड कर लूंगा ना। कहते हैं ना कि मैं उन स्टॉक्स के साथ में जीने की आदत डाल चुका हूँ, और मेरे लिए बस वही प्रायोरिटी है कि मैं उनके अंदर में वो जीने की आदत कंटिन्यू रखूं। उसमें मैं जितने नए चीजें ऐड करूंगा ना, जितने नए नए लोग ऐड करूंगा, वो नहीं हो सकते। तभी कहते हैं ना कि एक लिमिटेड चीजों के साथ में जीने की आदत डाली जा सकती है। वो मैंने अभी बताया ना आपको कि हाइब्रिड में देख लिया, अगर 5 लोग हो तो मुझे सबके नाम याद हो जाएं। 50 लोगों के नाम याद, अगर 1 महीने क्लास चले तो वो 50 के भी याद हो जाएं। पर चाहे 1 साल तक चले, 500 के नाम याद नहीं हो सकते। जो मैं हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड वाली कहानी बताता हूँ आप लोगों को, कि बिना बोले अपन सब चीजें समझ जाते हैं। तो ये चार्ट भी तो आपके बेस्ट फ्रेंड है। तो वो बेस्ट फ्रेंड ऐसे थोड़ी ना कि 200 300 500 1000 बेस्ट फ्रेंड थोड़ी ना होते हैं। तो इसलिए कि कोई भी चार्ट कितना भी इंटरेस्टिंग दिख रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि उस एसेट ऑफ क्लास में अपन आज ही घुस जाएं। कि चलो बिटकॉइन आ गया डिमांड जोन में, अपन उसको ट्रेड करना स्टार्ट कर लें, बिटकॉइन बहुत अच्छे डिमांड जोन में आ गया, अपन उसको ट्रेड कर लें। हर के अंदर में अपन इमीडिएटली अपने को नहीं जाना चाहिए, अपन जो प्रोसेस फॉलो करें उसी में लगे रहना चाहिए। मैंने कहा ना, मेरे पास में एक्स्ट्रा पैसा था, मैंने सोचा कि हाँ ये चीज है जिसको मैं लंबे टाइम से देख रहा हूँ, जो मेरे रूटीन को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे, मैंने इसमें कर लिया। पर ये नहीं कि एक्स्ट्रा पैसा और है तो मैं क्रिप्टो में भी चला जाऊं, चलो मैं इसमें भी चला जाऊं, चलो यूएस मार्केट में भी मैं ट्रेड करने लग जाऊं, और फिर मैं सुबह से शाम तक वही करूं। वो ऑप्शन तो आदमी तब चूज करता हर एक चीज में जाने वाला, तो जिसमें किसी एक चीज से वो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, किसी एक चीज में वो पैसा बना ही नहीं रहा। जिसको अगर एक चीज से बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, वो क्यों जाने की सोचेगा दूसरी चीज में? सवाल ही नहीं है ना। तो मेरे को बस एक चीज से इतना अच्छा पैसा बन रहा है, तो उस वजह से मैं दूसरी चीज में जाने की नहीं सोचता। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरी मैंने लर्निंग आप लोगों को दे दी है। अब इसके ऊपर में आपको अपनी समझदारी से डिसीजन लेना है कि ये नेचुरल गैस को ट्रेड करे बिना भी आप लोगों का काम चल सकता है। इसका ये नहीं कि क्लास खत्म होते के साथ ही आप कमोडिटी एक्टिवेट करवाओ और नेचुरल गैस को बाई करने लग जाओ आप। अब आप लोग बताओ, मैंने चैट एवरीवन कर दिया, क्या सीखे इस नेचुरल गैस के एग्जांपल से? क्या करेंगे आप लोग? नेचुरल गैस ट्रेड करेंगे या इसकी लर्निंग से बस?
कि इसकी लर्निंग से कुछ सीख लिया, वो इक्विटी में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब एक भी ऐसा नहीं करा कि मैं कमोडिटी में ट्रेड करूंगा। आप लोग सच में इतने सीधे हो या फिर यहाँ पे चैट के अंदर में ढोंग कर रहे हो? यस। बहुत खुशी हुई मेरे को सच में, इतनी सारी चैट में मैंने देखा कि एक भी बंदा ये नहीं करा कि सर कमोडिटी को ट्रेड कर लूंगा। देखिए, ये चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप इक्विटी से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आप कमोडिटी में जाएं, चाहे किसी में भी जाएं, नहीं बनेगा पैसा, सच में नहीं बनेगा पैसा। अब मैं इसको पता कितना सा सीरियसली लेता हूँ कि मैंने इसके अंदर में लोट ऐड कर रखा है। नीचे आएगा, मुझे कोई टीम में से कोई बता देगा कि सर वो जो डिमांड जोन आप जिसकी कह रहे थे ना कि वहां पर आ रखा, तो मैंने ऐड कर लिया उसमें। मुझे ये भी नहीं कि बिल्कुल डॉट टू डॉट ऐड करूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया, मिस हो भी गया, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसके चार्ट को मैं दिन भर अपने सामने ओपन करके नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वो सेगमेंट इस तरह से नहीं है कि मैं उसके अंदर में दिन भर ही घुसा रहा हूँ उस कमोडिटी के अंदर में, कि बस दिन भर नेचुरल गैस का चार्ट के नेचुरल गैस को ट्रेड करने लगा तो इसका तो चार्ट ओपन रखूं, इसके अंदर में तो कमांड बनाऊं नहीं। एक बार आपका इक्विटी से पैसा बनने लग गया है ना, उस पैसे को बढ़ाओ। एमटीएफ, ये इतनी शानदार शानदार चीजें हैं, इनसे बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा ग्रो हो सकता है। इनमें कमोडिटी, क्रिप्टो, इन सबसे भी ज्यादा ग्रो हो सकता है। और यकीन मानना, इसमें तो कॉन्फिडेंस बहुत भयंकर बना रहेगा आप लोगों का। ओके। अब देखो, एक काम करते हैं, आज की मैंने क्लास ली और उससे मुझे कुछ चीजें समझ में आई कि आप लोग रैंडमली बहुत सारे स्टॉक लिखते हो ऐसे तो, और चैट वो भी होता है कि भाई मैं जितना डिस्कस कर सकता हूँ उतना मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ, और होता है ना कि लाइक कि कुछ चीजें डिस्कस मैं ना भी कर पाया, सबके चैट रीड ना भी कर पाया। एक गूगल फॉर्म बनवाता हूँ मैं टीम से, वो गूगल फॉर्म मैं आप लोगों के साथ में ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे शेयर करता हूँ। उस गूगल फॉर्म के अंदर में कुछ एक क्वेश्चन रहेंगे, आपको वो भरने हैं। अब वो क्वेश्चन जो है ना, मैं अभी क्लास के बाद में सोचूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन होने चाहिए, कि जैसे कि एक कॉलम ये भी दूं कि आप कौन सा स्टॉक डिस्कस करवाना चाहते हैं और क्यों डिस्कस करवाना चाहते हैं, ताकि उससे, और लाइक कि एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक ऐसा भी मैं उसके अंदर में दे दूं, ताकि उस गूगल फॉर्म से मैं वो चीजें पढ़ लूं, और पढ़ने के बाद में वो और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए अच्छे से प्लानिंग करके मैं वो कर कर एग्जीक्यूट कर सकूं। ठीक रहेगा ये? मीत अल्फाबेटिकली भी डिस्कस कर लो, मैं उसमें भी प्रॉब्लम नहीं, बट उसमें भी फिर दिक्कत ये होगी ना कि लाइक लोगों की एक्साइटमेंट रहेगी कि मेरा स्टॉक जो मैंने ट्रेड ढूंढी है ना वो डिस्कस हो। तो मैं उसमें कॉलम ऐसे ही डालूंगा कि लाइक आपकी जो बेस्ट ट्रेड ढूंढी आपने वो बताइए, या फिर ऐसा कि आप कौन सा स्टॉक डिस्कस करवाना चाहते हैं, क्यों डिस्कस करवाना चाहते हैं वो। और फिर मैं उस गूगल सीट में देख भी लूंगा कि ये स्टॉक कितने लोगों ने औरों ने बोला, ताकि वो मुझे रहे कि हाँ कॉमन स्टॉक जो ज्यादा बोले गए ना, पहले मैं उनको डिस्कस करूं, जिससे मल्टीपल क्वेश्चन एक साथ में ही हो सके उनसे। और कोई भी ऐसी स्पेसिफिक कोई चीज भी आप लोगों को लगे तो मैं उसमें एक अलग से भी रिमार्क डलवा दूंगा। उस स्पेसिफिक चीज में आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि 5-5 पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी में कुछ बताया जाए, 5-5 पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी के लिए स्टॉक कोई बताया जाए, या कुछ भी ऐसी कोई चीज की 40-40-20 के लिए कुछ भी। मतलब अगर आपको जो प्लान बनाने के लिए मैंने बोला था आफ्टर 10th सेशन, उसमें अगर कोई दिक्कत आई वो बनाते टाइम, तो वो स्पेसिफिक रिमार्क के अंदर में आप वो दिक्कत लिख देना।
ओके, शोभित ने पूछा सर कमोडिटी के लिए छोटे टाइम फ्रेम मिनट वाले कंसिडर करने चाहिए। चलो अब थोड़ा सा बैलेंस हुआ। मैं वही सोचूं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने लोगों में से एक भी इंटरेस्टेड नहीं हो। अभी शोभित को लगा कि यार मुझे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कमोडिटी के ऊपर में। शोभित, कोई भी चार्ट हो कुछ भी हो, टाइम फ्रेम वही है जो हम फोकस करते हैं। कोई स्पेसिफिक मिनट अलग से नहीं है, वही सारी मिनट टाइम फ्रेम वो के वो ही है सब कुछ जो हम इक्विटी में अप्लाई करते हैं। और पूरी अप्रोच भी वही रहेगी। हमेशा चार्ट ओपन ईयरली का ही होगा। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली की क्या कहना चाह रही है वो चीज। सब चीजों की स्टार्टिंग वहीं से होती है। पर ठीक है, आपने बैलेंस बना दिया। वरना मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने लोगों में से एक भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहा। ओके, मीत करें सर आप ऑफलाइन क्लास कब लेंगे, मुझे आपसे मिलना है। वो तो मीत बिना ऑफलाइन के भी मिल सकते हो आप। इस साल नहीं करेंगे, अगले साल ही करेंगे अब ऑफलाइन जो है। ये सितांशु, वो तो मुझे पता है कि यहाँ पे ही बोल रहे हैं। बाकी तो कई लोग तो जैसे कहते हैं क्लास के साथ साथ ही कमोडिटी एक्टिव करने लग गए हों। बट मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि जो प्लान आप लोगों ने बनाया है ना उसको प्लीज मत डिस्टर्ब करना, बिल्कुल भी मत डिस्टर्ब करना। यही तो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं कि अगर इन चीजों को देख के ऐसे वो हो गए डिस्टर्ब, तो ऐसे तो कल कोई भी वीडियो देखोगे इसमें तो चलो मैं आपको ये और बोल रहा हूँ कि मत करना मत करना मत करना। दूसरे वीडियोज आप देखते हो उनमें तो वो कहते हैं कि करना करना करना, क्रिप्टो करना, क्रिप्टो करो, क्रिप्टो करो, ये देखो मेरा प्रॉफिट, ये देखो मेरा आज का प्रॉफिट, क्रिप्टो यहाँ से यहाँ हो गया, ये मेरा एक महीने का प्रॉफिट, ये मेरा एक साल का प्रॉफिट। उसमें तो वो क्रिप्टो के फिर रेफरल लिंक भी देते हैं आपको। तो उसमें तो और जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाओगे ना उस चीज में। तो अगर इस चीज में मैं ये कह रहा हूँ कि इसको लर्निंग के पर्पज से करना है और बाकी प्लान को डिस्टर्ब मत करना, और फिर भी अगर आप इस चीज को कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए फिर दूसरी चीज में तो बहुत जल्दी चले जाएंगे आप। ऐसा नहीं कि मैं ये कहूँ कि कमोडिटी कभी भी मत करना, पर एक बार जो चीज कर रहे हैं उसके अंदर में तो कुछ हासिल कर लो, उसमें तो कुछ हासिल कर लो आप पहले। सपने से अगर कोई न्यूली स्टॉक है, जैसे जियो फाइनेंस के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ऑलरेडी डिमांड जोन बन चुके हैं, उसने सप्लाई जोन भी ब्रीच कर दिए, भले ईयरली ना बने लेकिन और बहुत सारे डिमांड जोन बन चुके हैं। तो जिनमें बन चुके हैं जो चीजें और समझ में आ रही है उनको कर लो, और जिनमें कैंडल बनी बहुत कम है उनको तो हाथ भी नहीं लगाना है। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, क्लास के बाद में गूगल फॉर्म बनाता हूँ, वो शेयर करवाता हूँ, और परसों फिर अपन वापस मिलते हैं। यस, वैभवी थर्सडे को। यस अमित, परसों पक्का। ओके, आदिल कह रहे हैं पहले वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास में वो हो जाए तो सोचेंगे कमोडिटी। यस आदिल, पहले वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा बन जाए उसके बाद ही सोचना, पहले नहीं सोचना। चलो गाइज, मिलते हैं परसों, टिल देन टेक केयर एंड बाय।